हरे कृष्णा। आप सभी को सादर दंडवत प्रणाम। जय श्रील प्रभुपाद। आज भगवत तत्व चिंतन के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे कृष्णस्तु भगवान स्वयं इस टॉपिक पर। तो पिछले वीडियोस में जैसे क्या सचमुच भगवान हैं, भगवान को तत्वतः क्यों जानना चाहिए, भगवान साकार हैं या निराकार, फिर वेद शास्त्र, वैदिक सभ्यता और आधुनिक सभ्यता, फिर प्रामाणिक गुरु और आधुनिक विचारक, इस तरह के इन वीडियोस में हमने काफ़ी सारे बातों पर चर्चा की है। तो उन्हीं को जस्ट संक्षेप में मैं एक बार कह के फिर आगे और चर्चा को बढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले तो भगवान की सत्ता के बारे में हमको विश्वास होना चाहिए, कॉन्विंस्ड होने चाहिए। हम पूरी तरह से कॉन्विंस्ड होने चाहिए कि हाँ भगवान हैं। तो इसका हमने क्या सचमुच भगवान है, इस एपिसोड में हमने चर्चा किया था। तो देखिए, जैसे हमने चर्चा किया था, कोई भी सृष्टि, कोई भी रचना, कोई भी पालन, नियंत्रण इत्यादि अपने सृष्टा, रचयिता, पालक, नियंता का स्वतः ही प्रमाण होता है। जैसे कोई मोबाइल देखें या कोई कार देखें तो हम ये नहीं सोचेंगे कि इसको बनाने वाला कोई नहीं, हम जानते हैं कि इसको बनाने वाला कोई है। वैसे ही इस पूरे सृष्टि को देखिए आप, अद्भुत सृष्टि, अकल्पनीय अनंत सृष्टि, और इसका पालन, इसका नियंत्रण, नियमन, संचालन। तो इसको देखेंगे तो जरूर हमको इस बात का विश्वास, पूर्ण विश्वास दृढ़ता से होगा कि हाँ, इस सृष्टि के सृष्टा, रचयिता, पालक, नियंता हैं, और उन्हीं को वास्तव में हम लोग भगवान कहते हैं। और उनको तत्व से जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारे अस्तित्व के हर तरह से हम जो भी सुखों का उपभोग करते हैं, जो भी हमारे पास है, हमारे अस्तित्व में, हमारे सुख में, जो भी हमें उस सुख को, हमारे अस्तित्व को पूर्ण करता है, वो सब का सब कुछ भगवान से ही आता है, क्योंकि वही सर्व कारण कारणम है। इसलिए उनको तत्व से जानना कि वो हैं कौन, कैसे हैं, ये हमारा मतलब सबसे बड़ा कर्तव्य है। क्योंकि जो हमारा कारण है उसी को अगर हम न जानें, जो हमारा मूल कारण है, यदि उसी को हम न जानें तो ये कितनी बड़ी कृतघ्नता होगी। इसलिए और भगवान को तत्वतः जानने से क्या होगा, भगवान से जुड़ने में हमको बहुत सहायता होगा, हमारे मन में कॉन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो इसमें ज़रूर मेहनत लगता है, आपको बहुत सारे प्रामाणिक स्रोतों से सुनना पड़ता है, विचारना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, चिंतन मनन करना पड़ता है, तब जाके मन में क्लैरिटी आता है। और भगवान इस तरह से, यदि हम सतत रूप से भगवान को जानने के लिए प्रयासरत रहेंगे तो भगवान ही मदद करते हैं, भगवान ही अपने आप को हमको जनवाते हैं। क्योंकि अगर वो ना जनवाएं तो हमारे में क्षमता नहीं है कि हम उनको जान पाएँ। तो इस तरह से, और हमेशा जो वेद शास्त्र ही भगवान को प्रकाशित करता है। वेद हुए, उपनिषद हुए, पुराण हुए, वो भगवान के भगवत्ता को प्रकाशित करते हैं, विभिन्न गुणों को प्रकाशित करते हैं वो। तो लेकिन उनको सुनना चाहिए भक्तों की हृदय, भक्तों से, क्योंकि भक्त्या माम अभिजानाति यावानश्चास्मि तत्वतः। भगवान ने कहा है, वेदैश्च सर्वैर अहम एवा वेद्यो। समस्त वेदों से, वेद पुराण जो भी है, समस्त वेदों से जानने योग्य फाइनल वस्तु जो है वो मैं ही हूँ। लेकिन भगवान कहते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति, मुझे भक्ति से ही जाना जा सकता है। तो वेद भी अगर भक्तिहीन होकर हम वेद का अध्ययन करें तो भगवान को नहीं जान पाएंगे। लेकिन हृदय में अगर भक्ति है भगवान के प्रति, तो गुरु कृष्ण की कृपा से उस वेद शास्त्र का जो आशय है, मूल आशय है, वो हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। तब हम वेद के शब्दों के पीछे छुपा जो मूल आशय है, मूल तात्पर्य है, उसको हम समझ जाते हैं। और भक्ति न रहे तो वेद के संस्कृत को पढ़ के भी हम उसके आशय को, उसके मूल तात्पर्य को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए भक्ति, भगवान का भक्ति करना, यानी प्रामाणिक गुरु, आचार्य, जो पारंपरिक आचार्य हैं, उनके शरण में रहकर शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। तो उससे, भक्ति भावना से, भगवान के प्रति अनुकूल भावना रख कर
और भगवान के नाम के शरण रहकर, भगवान की कथा के शरण रहकर हम भगवान को इन्हीं शास्त्रों से तत्वतः जान सकते हैं। लेकिन इसमें प्रामाणिक आचार्य, पारंपरिक आचार्य होने चाहिए, उन्हीं के शरण में रहकर हमको ये जानना चाहिए। जो अपने आप को विद्वान, वैज्ञानिक कहते हैं, वो वेद के शब्दों के मूल आशय तात्पर्य को नहीं समझ सकते। तो इसलिए उनके टीका टिप्पणी को पढ़ना, जानना और उनसे कुछ सीखना वो समय का बर्बादी है एक तरह से। इसलिए हमारे सीमित मनुष्य जीवन में जो समय है, जो चेष्टा है, जो एनर्जी है, उसका सही उपयोग यही है कि हम प्रामाणिक पारंपरिक वैष्णव आचार्यों के शरण में रहकर इन शास्त्रों का आशय, मूल तात्पर्य समझें, तो जरूर हमको भगवान का पूर्णता से, तत्वतः उनका हमको समझ होगा, प्रकट हो जाएगा वो। तो इस तरह से भगवान हैं। और फिर हमने चर्चा किया था कि भगवान साकार हैं या निराकार। तो जो निराकार तत्व की उपासना करते हैं, उनका वास्तव में जो रियलाइजेशन है, साक्षात्कार है, वो पूर्ण नहीं है। जैसे श्रीमद् भागवतम ही कहता है कि वदन्ति तत्तत्वं विदस्तत्वं यद ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, कि उसी परम अद्वैत तत्व को लोग अपने रियलाइजेशन के हिसाब से निराकार, निर्विशेष ब्रह्म, फिर परमात्मा और फाइनली फिर भगवान के रूप में, साकार सगुण सविशेष भगवान के रूप में रियलाइज करते हैं। तो हमने चर्चा किया था कि जैसे आप अंधेरे में खड़े हैं, किसी बस का इंतजार करते हैं, तो सबसे पहले उस बस का निराकार निर्विशेष प्रकाश, लाइट दिखता है। फिर वो थोड़ा और नज़दीक होता है तो उसका आकार, आउटलाइन दिखता है। और जब बिल्कुल नज़दीक आ जाता है तब बस वो पूरी तरह से दिखता है हमको। लेकिन प्रारंभ में वो पूरी तरह से नहीं दिखता। उससे जितना नज़दीकी होगा उतनी पूर्णता से हम उसको जानेंगे। तो इसी तरह भगवत तत्व को, उनसे हमारा जितना घनिष्ठता, जितना नज़दीकी बढ़ेगा, भगवत तत्व को हम उतने ही अच्छी तरह से जानेंगे। और वैष्णव आचार्यों का जो कृपा होता है, हमारे लिए एक एलिवेटर की तरह काम करता है। हमको बहुत जल्दी उस परम तत्व का साक्षात्कार करवा देता है। मतलब उसको तत्व से जानने में हमको बहुत ही सहायक होता है वो, क्योंकि वो ही हमें भगवान को दे पाते हैं। कृष्णो जे तुम्हार कृष्ण दीते पारो। कृष्ण जो हैं, भगवान श्री कृष्ण, वैष्णव परम वैष्णव आचार्यों के हृदय में रहते हैं। तो अपने हृदय से, अपने अधिकार से वो हमसे संतुष्ट होकर या हम पर कृपा करके वो भगवान को हमें प्रदान कर सकते हैं। उनकी भक्ति, उनके गुणों का हमको रियलाइजेशन करवा सकते हैं। जिसको रियलाइजेशन ही नहीं है वो तो कहेगा कि या तो भगवान नहीं है या है तो निराकार निर्विशेष है। लेकिन जिसको पूर्ण रियलाइजेशन है वो हमको पूरे प्रमाण के साथ, पूरे अनुभव के साथ भगवान का साक्षात्कार करवाने में समर्थ रहते हैं। तो ऐसे ही आचार्यों, वैष्णवों के शरण में रहकर हमको भगवान को जानने समझने का तत्व से प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जो लोग निराकार समझते हैं, तो निराकार जैसे कोई है, निराकार निर्विशेष ब्रह्म जो है, तो आखिर उसका क्या काम है? वो क्या हम जैसे लोगों के लिए सिर्फ सृष्टि करना, हमारा पालन करना, बस यही उसका काम है क्या? या इससे परे उसका भी अपना कोई व्यक्तिगत कुछ पास टाइम्स है, कुछ लीला है, कुछ करता है वो? तो निराकार निर्विशेष कॉन्सेप्ट में लोग यही कहते हैं कि ब्रह्म भी निराकार है और हम भी जब मुक्त हो जाते हैं तो उसी ब्रह्म में जाकर मिल जाते हैं। तो आखिर फिर उसके बाद क्या होता है, क्या करते हैं हम लोग? या वो निराकार ब्रह्म जो है करता क्या है आखिर? बस ऐसे ही पड़ा रहता है, बस कुछ नहीं है? ऐसा नहीं है। जब सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने ब्रह्मा जी को अपना स्वरूप दिखाया था वैकुंठ धाम, तो उन्हें अपना स्वरूप भी दिखाया, अपने पार्षदों को भी दिखाया। पार्षद उनके साथ किस तरह व्यवहार करते हैं, भगवान उनके साथ किस तरह व्यवहार करते हैं, ब्रह्मा जी को शुरू में ही दिखा दिया था सृष्टि के प्रारंभ में। इसलिए ब्रह्मा जी को परम आचार्य कहा जाता है, क्योंकि भगवान से डायरेक्ट उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था पूर्णता से। तो भगवान ने स्वयं ही बिल्कुल सृष्टि के प्रारंभ में
ब्रह्मा जी को अपना स्वरूप, अपना धाम इत्यादि दिखाकर निराकार धारणा को धराशायी कर दिया था। और निराकार शब्द पे हमने चर्चा किया था, तो निराकार का भी देखिए दो अर्थ है। एक तो निह आकार, मतलब कोई आकार नहीं। तो यहाँ पे भौतिक आकार का, हाड़ मांस के बने हुए पंचभूत, ये जो पंचभूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इत्यादि, इनसे बने हुए शरीर का निषेध किया गया है। निह आकार, निराकार का मतलब। और निराकार का जो और भी सार्थक मीनिंग है नितराम आकार, यानी नित्य आकार। तो यहाँ पे नित्य आकार का मतलब नित्य आध्यात्मिक स्पिरिचुअल आकार। जैसे किसी भी आकार, कोई भी आकार जो किसी भी चीज़ से बनाया जा सकता है ना, मिट्टी से बनाया जा सकता है, लोहा से बनाया जा सकता है, सोना से, चांदी से बनाया जा सकता है। वैसे ही जो आध्यात्मिक जगत में भगवान के जो स्वरूप हैं या उनके पार्षदों का जो स्वरूप है, वो आध्यात्मिक है, पूरी तरह से स्पिरिचुअल है वो एक्चुअली। इसलिए भगवान को सतचित आनंद विग्रह कहा जाता है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि ऐसे तो भगवान स्वतः सिद्ध हैं, उनको ये कहना कि भगवान किस चीज़ से बने हैं या किस चीज़ से बनाया गया भगवान को, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि भगवान स्वयं सिद्ध हैं, स्वयं से ही भगवान है। तो लेकिन अगर ये कोई कहे कि भगवान किस चीज़ के बने हुए हैं समझने के लिए, तो भगवान आनंद के बने हुए हैं। सत नख से शिख तक आनंद के बने हुए हैं, और वो आनंद जो नित्य है और ज्ञानमय है, पूर्ण ज्ञानमय है। तो भगवान आनंद, सत्यचित आनंद विग्रह है, उनका स्वरूप है। भगवान बीच बीच में इस भौतिक जगत में भी आकर अपने स्वरूप का प्रकाशन करते हैं कि देखो मैं ऐसा हूं। तो जहाँ पे संबंध है, जहाँ पे भावना का, स्नेह का, प्रेम का आदान प्रदान है, वहाँ पे निराकार नहीं बल्कि साकार ही सत्य है, तत्व है वहाँ पर। तो इस बात को हमको समझना चाहिए कि ये भौतिक जगत जो है आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है। तो आध्यात्मिक जगत में भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन वहाँ सब कुछ चेतन है, चिन्मय है, और यहाँ पे जो है सब जड़ है। तो और यहाँ पे सब कुछ स्वकेंद्रित है, स्वार्थी हैं हम लोग ना, तो अपने केंद्रित, अपने सुख के लिए, अपने लाभ के लिए सब कुछ करते हैं हम लोग। और वहाँ पे जो है कृष्ण केंद्रित है, भगवत केंद्रित है आध्यात्मिक जगत में। तो वहाँ पे कृष्ण के इच्छा के अनुकूल या कृष्ण के सेवा के अनुकूल लोग उनके साथ रिलेट होते हैं, वहाँ पे स्वकेंद्रित नहीं है। और यहाँ हम लोग स्वकेंद्रित होकर भी दुखी रहते हैं, वहाँ पे वो पूर्णतः कृष्ण केंद्रित होकर पूर्णतया सुखी रहते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही सुख के स्रोत हैं एक्चुअली। जो सुख हम चाहते हैं उस सुख के स्रोत जो है, मूल स्रोत है, भगवान श्री कृष्ण है। तो उनसे जुड़कर कोई भी सुखी और आनंदमय हो सकता है। तो इस तरह से हम साकार निराकार के ऊपर भी हमने चर्चा किया है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ठीक है, हमने ये भी चर्चा कर लिया कि भगवान हैं, क्योंकि सृष्टि स्वयं ही, सृष्टि और सृष्टि का पालन, संचालन, नियंत्रण, नियमन स्वयं ही उस परम शक्तिमान का, परम तत्व का प्रमाण है ये सृष्टि स्वयं ही। और वो साकार भी है, हम इस बार पर भी चर्चा कर रहे हैं। तो आखिर वो कौन है? आखिर वो जो परम तत्व है, जिसको हम साकार, सगुण, सविशेष भगवान कह रहे हैं, आखिर है कौन वो? तो देखिए, बहुत सारे ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं। उपनिषदों में कई बार क्या होता है, जो ज़्यादा प्रचलित उपनिषद हैं उनमें भगवान को एक निराकार सत्ता के रूप में बताया जाता है। तो वो बेसिकली कर्मकांड के बाद, मतलब कर्मकांड, वेद का जो कर्मकांड है, तो वो तो अपने आप को हम कैसे सुखी करें, ये सुख चाहिए तो ये कीजिए, ये सुख चाहिए तो ये कीजिए, इस तरह से है वो। तो उसके बाद उससे और ऊपर उठाने के लिए फिर उपनिषद है, जिसको ज्ञान कांड या उपासना कांड कहा जाता है वेद का। तो उसमें भगवान को एक नन भौतिक या आध्यात्मिक एंटिटी, जो हमारे इंद्रियों से परे हैं, उस तरह उनको बताया गया है। और कितने उपनिषद हैं जिनमें भगवान को बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया गया, जैसे कृष्णोपनिषद, राधिकोपनिषद, गोपालतापनी उपनिषद इत्यादि में भगवान श्री कृष्ण का
अच्छी तरह से चर्चा किया गया है उसमें। और उसके बाद फिर आते हैं पुराण। पुराण में कितने लोग श्रुति ग्रंथ स्मृति ग्रंथ का भेद करते हैं कि श्रुति ग्रंथ प्रमाणिक है, पुराण महाभारत रामायण इत्यादि ये सब जो है स्मृति ग्रंथ है, ये इसलिए प्रमाणिक नहीं है। लेकिन छांदोग्य उपनिषद ही कहता है कि ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद ये 4 वेद और इतिहास पुराण पंचम वेद, ये छांदोग्य उपनिषद कहता है इस बात को कि इतिहास पुराण जो है पंचम वेद है। तो उनको श्रुति ग्रंथ उपनिषद, श्रुति ग्रंथ यानी वेद और उपनिषद, तो श्रुति ग्रंथ ही जो है स्मृति ग्रंथ को पंचम वेद के रूप में स्वीकार करता है। तो इससे क्या हो कि महाभारत प्रमाणिक उतना ही प्रमाणिक हो गया, श्रीमद् भागवत महापुराण भी उतना ही प्रमाणिक हो गया। और सारे वेद वेदांत के जो संकलन करता है वो व्यास देव हैं। वो समस्त वेद इतिहास महाभारत पुराण इत्यादि का संकलन करने के बाद भी संतुष्ट नहीं थे, भीतर से संतुष्टि का अनुभव उनको नहीं हो रहा था, खिन्न थे, जैसा श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है। तो वो अपने खिन्नता का अनुभव कर रहे थे और फिर वो इस निर्णय पे पहुंचे कि मुआ भागवता धर्मा न प्रायण निरूपिता, कि मुआ भागवता धर्मा न प्रायण निरूपिता प्रिय परमहंसा नाम त ये वही अच्युत प्रिय, कि हो सकता है हो न हो, मैंने अभी तक भागवत धर्म का निरूपण ठीक से नहीं किया है, पूर्णता से नहीं किया, यानी भगवान का श्री कृष्ण का गुणगान अभी तक मैंने ठीक से किया नहीं है। और वही भागवत धर्म जो कि परमहंसों को, जिनको कुछ नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण ही चाहिए, परम तत्व श्री कृष्ण ही चाहिए, ऐसे लोगों को प्रिय है और भगवान श्री कृष्ण को भी जो प्रिय है वो मैंने अभी तक नहीं विस्तार से चर्चा किया है। तो हो न हो मेरे असंतोष का यही कारण है। और फिर उसके बाद उनके गुरु महाराज नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि से भी वे अपने असंतोष का खिन्नता का कारण पूछते हैं। तो नारद मुनि भी उनको यही बात बताते हैं कि तुमने बहुत कुछ रचा है, बहुत कुछ जाल फैला दिया है, लेकिन जो करना चाहिए वो तुमने नहीं किया अभी तक। इसलिए तुम भक्ति भाव में डूबकर भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का, उनके नाम रूप गुण धाम परिकर इत्यादि मतलब जो उनसे रिलेटेड बातें हैं, भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला धाम परिकर इत्यादि का विस्तार से वर्णन करो भक्ति में डूबकर, तभी तुम्हें संतोष प्राप्त होगा। तो नारद मुनि के जाने के बाद फिर वो अपने पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न होकर वो फिर श्रीमद् भागवत महापुराण का वो संकलन किए। और उसके बारे में श्रीमद् भागवत में ही लिखा गया है कि जब तक श्रीमद् भागवत उदित नहीं होता है तब तक और शास्त्रों का महत्व होता है, लेकिन जब श्रीमद् भागवत उदित हो जाता है तब बाकी और शास्त्र जो हैं मतलब धूमिल हो जाते हैं। जैसे सूर्य के उदित होने से सारे तारे छुप जाते हैं, वो नहीं दिखते, उसी तरह भागवत जब प्रकट होता है किसी के जीवन में तो बाकी शास्त्र जो है उस दब जाते हैं, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो भागवत अमल पुराण है जो श्री कृष्ण को ही ग्लोरीफाई करता है। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पत्त्यते पुंसा शोक मोह भयापहा, ये श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि मतलब ये इस ग्रंथ श्रीमद् भागवतम को सुनने से, जो कि भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला इत्यादि का विस्तार से वर्णन करता है तत्वतः, इसको सुनने मात्र से जीवों का शोक मोह भय सब खत्म हो जाता है। मतलब वो माया के चंगुल से उनका हृदय, उनका चेतना मुक्त हो जाता है, पूरी तरह से अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम इत्यादि जो ग्रंथ हैं वो परम ग्रंथ हैं, सर्वोपरि सर्वोच्च ग्रंथ हैं एक्चुअली, क्योंकि भागवत गीता तो स्वयं भगवान की ही वाणी है। यहाँ तक कि जो आचार्य गण हैं वो प्रस्थान त्रयी के ऊपर भी हमने चर्चा किया था। जैसे पहला प्रस्थान होता है क्या, श्रुति प्रस्थान, जिसमें
उपनिषदों के माध्यम से अपने बात को प्रमाणित किया जाता है। फिर उसके बाद होता है स्मृति प्रस्थान, जिसमें उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता को ही लिया है। स्मृति ग्रंथ बहुत बड़ा है, बहुत सारे पुराण, महाभारत, इतिहास बहुत कुछ है। उसमें भी महाभारत के 700 श्लोकों वाले भागवत गीता को वो एज प्रमाण पूर्वाचार्य जो हैं वो स्वीकार करते हैं भागवत गीता, क्योंकि वो स्वयं भगवान की वाणी है वो। तो भागवत गीता, भागवतम इत्यादि ग्रंथ, और भागवत गीता में भगवान ने कहा है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नायति मामेति स्व अर्जुना, कि मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जानने के बाद हे अर्जुन, जीव दोबारा देह धारण नहीं करता, देह त्यागने के बाद दोबारा देह धारण नहीं करता, बल्कि वो मुझे प्राप्त करता है। तो जन्म कर्म, भगवान के दिव्याति दिव्य जन्म और कर्म कहाँ वर्णित है? वो श्रीमद् भागवतम में वर्णित है। तो भागवत गीता स्वयं ही भागवत गीता में भगवान ने स्वयं ही अपने श्रीमुख से श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने के लिए प्रमाणिक तौर से आदेश दे रखा है और लिंक कर दिया उन्होंने, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं विवेति तत्वतः, ये कह के। तो इस तरह से हमको इन ग्रंथों के माध्यम से हम भगवान को जान सकते हैं। बहुत सारे ग्रंथ हैं, हमने चर्चा किया था। तो परम सत्य है ही, जो वो जैसा है वैसा है, लेकिन हम उसको कैसे अनुभव करते हैं, कितना अनुभव करते हैं, ये हमारे क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। यदि हम अपने इंद्रियों के बलबूता पर अगर उसको जानने का प्रयास करें तो उसको तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। अनुमान भी करें तो अनुमान भी कहाँ तक जाएगा हमारा अनुमान भी का भी एक सीमा है, उसके आगे अनुमान भी हमारा नहीं जा सकता है। तो फिर आता है शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे इंद्रियों के अनुभव से होता है, अनुमान हमारे बुद्धि इत्यादि के एक्सटेंशन से होता है, और लेकिन वो भगवान तक नहीं पहुंच सकता है। लेकिन भगवान तक क्या पहुंचता है? शब्द प्रमाण, यानी भगवान ने जो शास्त्रों में अपने आप को व्यक्त किया है, वेद शास्त्र में, वो हमको भगवान तक पहुंचा देता है। लेकिन उस वेद शास्त्र के शब्दों का तात्पर्य समझने के लिए हमें भगवान का भक्ति करना ही पड़ेगा, नहीं तो उन वेद शास्त्र के शब्दों का सही अर्थ हम नहीं समझ पाएंगे। तो ये शास्त्र भी मतलब हमारी चेतना के हिसाब से, कौन किस चेतना में है उसके हिसाब से डिवाइड किया गया है कि जो जहाँ तक पहुँच सकता है उसको वहाँ तक पहुँचा के फिर उसको आगे उठाना। तो जीवों के चेतना को 3 भागों में भगवान ने विभाजित किया है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो तमोगुणी चेतना वालों के लिए एक सेट ऑफ ग्रंथ होता है, क्योंकि वो उसके आगे पकड़ नहीं पाते हैं। आप भगवान श्री कृष्ण, राम, विष्णु इत्यादि का चर्चा कीजिए, बहुत लोग उनके प्रति ईर्ष्यालु भाव रखते हैं, वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं। वो लोग भगवान शिव को इजीली स्वीकार कर लेते हैं। तो तमोगुणी जो शास्त्र है उसमें भगवान शिव को ग्लोरीफाई किया गया है। रजोगुणी शास्त्रों में ब्रह्मा को स्वीकार किया गया है, को ग्लोरीफाई किया गया है। लेकिन जो सतोगुणी शास्त्र है उसमें विष्णु का गुणगान किया गया है। और उसमें भी जब आप श्रीमद् भागवतम, जिसको अमल पुराण कहा जाता है, मल का मतलब माया के 3 गुण, सत, रज, तम इत्यादि, लेकिन अमल का मतलब गुणातीत। तो श्रीमद् भागवत जो है गुणातीत ग्रंथ है, वो माया के गुणों के ऊपर का ग्रंथ है, और वो भगवान श्री कृष्ण को ग्लोरीफाई करता है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम परम ग्रंथ है। तो हम कैसे रियलाइज कर सकते हैं, कहाँ तक रियलाइज कर सकते हैं, उसके हिसाब से जो शास्त्र हमें क्रमशः हमारा उत्थान करवाते हैं। तो जो भगवान शिव जिनको प्रिय हैं, जो भगवान शिव से जिनको लगाव है, तो वो भगवान शिव का भक्ति करके शुद्ध होते हैं, सदाचार आता है। फिर भगवान शिव उनका जिम्मेदारी लेकर उनको भगवान से जोड़ते हैं। वैसे ही देखिए, जो असुर जो लोग होते हैं वो भगवान विष्णु का आराधना नहीं करते। जो असुर दैत्य होते हैं वो लोग या तो शिव का आराधना करते हैं या ब्रह्मा जी का आराधना करते हैं, उससे वरदान प्राप्त करते हैं। लेकिन इन असुर दैत्यों में कुछ अपवाद होते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज हुए, या जैसे बलि महाराज हुए, जैसे या विभीषण हुए। ये भगवत तत्व को जानते हैं और उन्हीं का किसी वैष्णव की कृपा से, नारद मुनि की कृपा से या किसी और वैष्णव की कृपा से उन्हें भगवत तत्व का ज्ञान हो जाता है। तो वो फिर भगवान का भक्ति करते हैं।
तो और भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुराराधनम परम तस्मात् परतरम देव तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम समर्चनम, कि समस्त आराधना अपनी पत्नी पार्वती जी से कह रहे हैं भगवान शिव की समस्त आराधनाओं में विष्णु का आराधना परम है। और ये पद्म पुराण में है। और पद्म पुराण में भगवान शिव कहते हैं कि मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न संशय, कि मुक्ति देने वाली एकमात्र भगवान विष्णु है, इसमें कोई संशय नहीं है। और भगवान शिव ने आई थिंक कौन सा ग्रंथ है ये, स्कंद पुराण में, शायद स्कंद पुराण में भगवान शिव ने कहा है कि अपने पुत्र कार्तिकेय से कहते हैं कि शिव शास्त्र तत्ग्राह्यम भगवत शास्त्र योगयत परमो विष्णु एव एकस तद ज्ञानम मोक्ष साधनम, कि शिव शास्त्र के उन्हीं बातों को स्वीकार करना चाहिए जो भगवत शास्त्र यानी श्रीमद् भागवतम के निष्कर्ष से मैच करता है। और जो बात भगवत शास्त्र यानी श्रीमद् भागवतम से मैच नहीं करता, के निष्कर्ष से जो मैच नहीं करता, शिव शास्त्र में यदि वो बातें लिखी हुई तो उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसा ही भगवान शिव अपने पुत्र कार्तिकेय से कहते हैं कि शिव शास्त्र तत्र ग्राह्यम भगवत शास्त्र योगयत विष्णुरेव परमो विष्णु एव एकस तद ज्ञानम मोक्ष साधनम, कि मतलब शिव शास्त्र में, शिव पुराण आदि में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन कह रहे हैं भगवान शिव स्वयं ही कह रहे हैं कि उनमें से उन्हीं बातों को स्वीकार करना चाहिए जो भगवत शास्त्र यानी श्रीमद् भागवतम या भागवत गीता के निष्कर्ष से जो मैच करता है उसी को स्वीकार करना चाहिए और बातों को छोड़ देना चाहिए। और कह रहे हैं कि विष्णु ही परम है, एकमात्र विष्णु ही परम है, और उन्हीं का जो पूजा आराधना है उसी से मोक्ष प्राप्त होता है, इस ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है। तो और भागवत गीता भागवतम का क्या कंक्लूजन है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम। तो श्रीमद् भागवतम में जब प्रथम स्कंध में तृतीय अध्याय में जहाँ पे भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन किया गया है, उसमें कृष्ण अवतार का ही वर्णन किया गया है। लेकिन इन सारे अवतारों को कहने के बाद सूत गोस्वामी कहते हैं कि एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। ये प्रथम स्कंध तृतीय अध्याय का 28 नंबर श्लोक है, SB 1328। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे, कि ये जो सारे अवतार हैं जिनका वर्णन किया गया, कह रहे हैं कि वो भगवान के या तो अंश हैं या कला हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण जो हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो स्वयं भगवान है। यानी किंतु एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तु का मतलब क्वालिफाई कर रहे हैं वहां पे, तु का मतलब लेकिन, बट, हाउएवर, ऐसे कह रहे हैं। तो ये जो सारे अवतारों का जो वर्णन किया गया वो सब भगवान के अंश या कला हैं, लेकिन जो श्री कृष्ण हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन जो श्री कृष्ण है वो स्वयं भगवान है। यानी वो अंश या कला नहीं है, बल्कि परिपूर्णतम स्वयं भगवान है, वही अवतारी हैं। और बाकी जो अवतार हैं वो उन्हीं से निकलते हैं और उन्हीं के कला अंश हैं। तो श्री कृष्ण जो है वो किसी और के अवतार नहीं हैं, बल्कि स्वयं अवतारी हैं। और श्री कृष्ण परिपूर्णतम है, वो किसी और स्वरूप के अंश या कला नहीं है, बल्कि वो स्वयं ही भगवान हैं, अवतारी हैं और परिपूर्णतम है। बाकी सारे जो भी भगवत स्वरूप हैं वो उन्हीं के अंश कला हैं और उन्हीं से निकलते हैं। और जब भी इस भौतिक जगत में जब असुरों दैत्यों का प्रकोप बढ़ता है तो वो अपने विभिन्न स्वरूपों से श्री कृष्ण ही अवतरित होकर इस भौतिक जगत का रक्षा करते हैं। तो जो भी स्वरूप
अवतरित होते हैं इस भौतिक जगत में, भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं और उन्हीं के अंश या कला है। और जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं तो उनको पूर्णावतार कहा जाता है। इसलिए शास्त्रों में भी देखिए भगवान श्री कृष्ण को पूर्णावतार कहा गया है। तो इस बात पर चर्चा करेंगे कि अंश कला या ये पूर्णावतार क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है वो अपने आप को पूरा गोल परिपूर्णतम दिखाता है। और बाकी दिनों का जो चंद्रमा है वो अपने आप को आंशिक प्रकाशन करता है। चंद्रमा है हर दिन पूरा, ऐसा नहीं कि अष्टमी के दिन चंद्रमा आधा दिख रहा है तो आधा हो गया है चंद्रमा, नहीं। चंद्रमा अष्टमी के दिन भी पूरा ही है, लेकिन अपने आप को अपना प्रकाशन वो आंशिक करता है, आधा प्रकाशन करता है। एकम, दूज, तीज इत्यादि के दिन भी चंद्रमा पूरा रहता है, परिपूर्णतम रहता है, मतलब पूरा गोल जो है पूरा रहता पूरा है, लेकिन अपना प्रकाशन आंशिक करता है। और वही पूर्णिमा के दिन अपना पूरा प्रकाशन कर देता है। तो इसलिए चंद्रमा व्यक्ति तो वही है, हर दिन वही एक व्यक्ति है, विभिन्न व्यक्ति नहीं है, लेकिन हर दिन पूर्ण होते हुए भी अपना जो प्रकाशन है वो आंशिक करता है, लेकिन पूर्णिमा के दिन अपने आप को पूरी तरह प्रकाशित कर देता है। तो वही जब भगवान अपने आप को पूर्णतः प्रकाशित करते हैं, अपने समस्त ऐश्वर्य, माधुर्य इत्यादि को प्रकाशित करते हैं, तो अब वो उनका मूल स्वरूप श्री कृष्ण है। और बाकी भगवत स्वरूपों में जब वो अपना आंशिक प्रकाशन करते हैं तब वो अंश या कला है, लेकिन है वो एक ही व्यक्ति। भगवान, जैसे ब्रह्म संहिता में लिखा हुआ है कि अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, भगवान श्री कृष्ण का अनंत स्वरूप है, लेकिन वो अद्वैत है, दो नहीं है, एक ही व्यक्ति हैं। लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता है कि वो अनंत स्वरूपों से रह सकते हैं और अपने परिकरों के भाव मूड के हिसाब से अपने गुणों का प्रकाशन करते हैं। क्योंकि सब परिकर अब भगवान को रासलीला करते हुए या भगवान को माखन चुराते हुए शायद उनको थोड़ा उतना स्वीकार्य नहीं होता है, लेकिन उनको मर्यादा में भगवान रहें तो वो उनको ज़्यादा स्वीकार्य है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम उनके लिए ज़्यादा पूजनीय हो जाता है, और जिनको भगवान का पूर्ण स्वरूप चाहिए उनके लिए लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो मूल हैं, अवतारी हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो ज़्यादा प्रिय हो जाते हैं। जैसे गुरु महाराज जी एक कथा में कह रहे थे कि जैसे नरसिम्हदेव हैं, जब वो अवतरित हुए थे तो उस समय प्रहलाद का रक्षा करने के लिए हिरण्यकशिपु का वध करना था। ब्रह्मा जी के जो भी वरदान थे उस दायरे में रहते हुए, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी भी भगवान के भक्त हैं, तो उनके भी वचन का मतलब रक्षा हो और प्रहलाद का भी रक्षा हो, तो वैसे उनको हिरण्यकशिपु का वध करना था। तो उस समय वध करने के लिए अवतरित हुए थे वो। तो उन्होंने अपने बल कला का प्रदर्शन किया। बाकी समस्त कलाएं हैं उनमें, लेकिन प्रदर्शन क्या किया? बल कला का प्रदर्शन किया। उसी तरह भगवान कपिल हैं, उन्होंने सांख्य योग ज्ञान कला का प्रदर्शन किया। बाकी समस्त कलाएं उनमें भी है, भगवान ही है वो, लेकिन ज्ञान कला का उन्होंने प्रदर्शन किया। तो इस तरह से भगवान अपने अवतार के उद्देश्य के हिसाब से, अपने परिकर के भाव के हिसाब से भगवान अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे मान विचार कीजिए, जैसे भगवान अब जब हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए अवतरित हुए थे तो उनको अपना क्रोध दिखाना था कि उनके भक्त के साथ ऐसा बिहेव कर रहा है ये हिरण्यकशिपु, तो उनको अपना क्रोध दिखाना था। हालांकि उनमें काम क्रोध कुछ नहीं है, लेकिन हिरण्यकशिपु का मर्दन करना है तो क्रोध दिखाना है, तो क्रोध प्रदर्शित किए, और ऐसा क्रोध प्रदर्शित किए कि कोई भी देवी देवता उनके सामने नहीं आ पा रहे थे। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी, शिव जी भी उनके पास आने से घबरा रहे थे। यहाँ तक कि उनकी प्रिय लक्ष्मी जी भी उनके पास नहीं आ रही थी, डर गई वो। तो फिर ब्रह्मा जी बोले प्रहलाद महाराज से कि बेटा तुम ही जाओ, उनको शांत करो, क्योंकि तुम्हारी ही रक्षा के लिए उन्होंने अवतार लिया है। तो जब प्रहलाद महाराज ने जाकर भगवान को प्रणाम किया तो भगवान शांत हो गया, उनको गोद में बैठा लिए, उनके सर पे अपना हाथ रख के फिर गोद में बैठा लिए। तो
वहाँ पे भगवान जब प्रहलाद के रक्षा के लिए और हिरण्यकशिपु के मर्दन के लिए जब अवतरित हुए तो वहाँ तो भगवान बांसुरी नहीं बजाएंगे, वहाँ तो भगवान अब रासलीला नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है नहीं ये बात? तो उस उद्देश्य, उस पर्पस के हिसाब से उन्होंने अपना वो क्रोध रूप दिखाया और बल कला का प्रदर्शन किया। लेकिन वही जब अपने मूल स्वरूप श्री कृष्ण रूप में आते हैं तो समस्त माधुर्य, समस्त ऐश्वर्य इत्यादि का, ऐश्वर्य माधुर्य का पूरा पूरा प्रकाशन करते हैं। उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण हैं एक ही, उन्हीं के अनंत भगवत स्वरूप हैं और वही आवश्यकता के अनुसार, योग्यता के अनुसार, पार्षद की योग्यता के अनुसार वो अपने गुणों का प्रदर्शन, आंशिक प्रदर्शन करते हैं। तो इस तरह से कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हमारे में समाज में टीवी सीरियल्स देखकर या अप्रामाणिक वक्ताओं से सुनकर ऐसा धारणा बना हुआ रहता है कि कृष्ण जो है विष्णु के अवतार है। शास्त्रों में कई जगह विष्णु नाम और नारायण शब्द को ग्लोरीफाई किया गया है, लेकिन हमको ध्यान रखना चाहिए कि भागवत में श्री कृष्ण को शुकदेव गोस्वामी कई बार विष्णु कह कर, नारायण कह के संबोधित किए हैं। तो विष्णु नाम और नारायण नाम भी श्री कृष्ण का ही है। चतुर्भुज जो स्वरूप है वो भी भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, एक स्वरूप है, वो हम तभी पढ़ेंगे। और वो नाम भी भगवान श्री कृष्ण का ही है। नारायण नाम कहने से ऐसा नहीं कि सिर्फ चतुर्भुज रूप ही मतलब समझा जाना चाहिए, विष्णु नाम कहने से चतुर्भुज रूप ही समझा जाना चाहिए, नहीं। भागवतम में भगवान श्री कृष्ण को शुकदेव गोस्वामी कई जगह नारायण या विष्णु कह के संबोधित किए हैं। तो वो श्री कृष्ण को भी डायरेक्टली नारायण या विष्णु नाम से संबोधित किया जाता है, जो द्विभुज रूप श्री कृष्ण है। तो वो श्री कृष्ण का ही नाम है। अब देखिए, अब जो विष्णु हैं, जैसे गुणावतार हैं, पुरुषावतार हैं विष्णु, तो 3 विष्णु हैं। जैसे इस ये भागवत में लिखा हुआ है कि आध्यात्मिक जगत जो है 3 भाग है और ये भौतिक जगत जो है 1 भाग है। आध्यात्मिक जगत 3 पार्ट्स और ये भौतिक जगत 1 पार्ट। मतलब ये भौतिक जगत जो है 1/4 है और आध्यात्मिक जगत 3/4 है। तो भगवान जब आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में मार्जिन पे जो कारण समुद्र है, उसमें भगवान, जिसको अंग्रेजी में कॉजल ओशन कहा जाता है, तो भगवान उसमें अपने विराट स्वरूप जो कहा जाता है महाविष्णु स्वरूप से उस सागर में, कारण समुद्र में शयन करते हैं। तो चूंकि कारण समुद्र में शयन करते हैं भगवान, इसलिए उनको कारणोदय कषाय विष्णु कहा जाता है और उन्हीं को महाविष्णु भी कहा जाता है। तो ये श्री कृष्ण के ही स्वरूप है। महाविष्णु जो श्री कृष्ण के ही स्वरूप है, वो भौतिक जगत की सृष्टि के लिए। और फिर उन महाविष्णु, कारणोदय कषाय महाविष्णु के अंग से अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं और फिर वही कारणोदय कषाय महाविष्णु हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। तो हर ब्रह्मांड के निचले स्तर में गर्भोदक समुद्र है, तो भगवान उस गर्भोदक समुद्र में शयन करते हैं। तो वहाँ पे उनको गर्भोदक कषाय विष्णु कहा जाता है। उन्हीं गर्भोदक कषाय विष्णु के नाभि से कमल निकलता है, जिसके ऊपर ब्रह्मा जी निवास करते हैं और वो भगवान के कृपा से इस भौतिक जगत का फर्दर डिटेलिंग करते हैं। और फिर भगवान इस ब्रह्मांड के अंदर एक क्षीर सागर है, वहाँ जाकर शयन करते हैं विष्णु रूप, वो भी, तो उसको क्षीरोदय कषाय विष्णु कहा जाता है। और उन्हीं को परमात्मा कहा जाता है, जो घट घट व्यापी हैं, हर एक चीज में जो समाये हुए हैं, तो उन्हीं को परमात्मा कहा जाता है, क्षीरोदय कषाय विष्णु को। तो ये 3 पुरुषावतार हुए, कारणोदय कषाय विष्णु, गर्भोदय कषाय विष्णु और क्षीरोदय कषाय विष्णु। तो ये 3 विष्णु जो हैं पुरुषावतार हैं, भगवान श्री कृष्ण के ही पुरुषावतार हैं। और ये क्या करते हैं? भौतिक जगत का सृष्टि, पालन, संचालन, नियंत्रण, नियमन इत्यादि करते हैं। देवताओं को जब भी तकलीफ होता है, ब्रह्मा जी को, शिव जी को, तो वो क्षीरोदय कषाय विष्णु के पास जाकर प्रार्थना करते हैं, तो फिर भगवान अवतार लेते हैं। तो जब श्री कृष्ण भी अवतरित होते हैं, तो इस भौतिक जगत में जो उनका जो स्थापित रूप है, चतुर्भुज विष्णु रूप, उसी को पहले प्रकट कर, या तो रामावतार में ही जब प्रकट हुए तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाल कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिराम तनु घन श्याम निज आयुध भुज चारी। तो चतुर्भुज रूप से पहले प्रकट हुए,
क्योंकि वो उनका स्थापित भगवत स्वरूप है इस भौतिक जगत में। तो अपने चतुर्भुज रूप को दिखाकर फिर भगवान राम का लीला किए। वैसे ही जब श्री कृष्ण अवतार हुआ तो उस समय भगवान ने चतुर्भुज रूप प्रकट किया, क्योंकि देवकी और वसुदेव के समक्ष चतुर्भुज रूप को प्रकट किया, क्योंकि वही उनका इस भौतिक जगत में स्थापित भगवत स्वरूप है। तो उसको प्रकट करके फिर बालक बन गए और फिर वो कृष्ण लीला जो भी था वो किए वो। तो ये जो विष्णु स्वरूप है भगवान का, कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु, क्षीरोदकशायी विष्णु, ये सिर्फ इस भौतिक जगत को सृष्टि कर रहे हैं, पालन संचालन नियंत्रण नियमन कर रहे हैं और चुपचाप हैं, कोई खास लीला नहीं करते हैं किसी के साथ। हर जगह शयन में ही है। कारणोदकशायी विष्णु वहाँ कारण समुद्र में शयन कर रहे हैं, फिर गर्भोदक समुद्र में शयन कर रहे हैं, फिर क्षीर समुद्र में शयन कर रहे हैं। तो कोई लीलायमान नहीं है, बस इस भौतिक जगत में एज क्रिएटर, एज सप्लायर, मेंटेनर के रूप में बस हैं वो। संकल्प से ही सब कुछ होता है, तो वहाँ पे हैं इस भौतिक जगत में इस रूप से, लेकिन कोई खास लीला अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं कर रहे हैं भगवान। और जब किसी भक्त के ऊपर कुछ संकट आता है या कोई भक्त उनसे मिलना चाहता है, देखना चाहता है, जैसे ध्रुव महाराज, तो उनको आकर अपना दर्शन दे देते हैं, उनका इच्छा जो होता है पूर्ण करते हैं। जैसे गजेंद्र हैं, गजेंद्र को ग्राह से पकड़ लिया था, तो वो भगवान का स्तुति किए, तो भगवान आए, उनका रक्षा किए, फिर उनको लेकर अपने धाम चले गए। लेकिन कोई अपने लीला इत्यादि का प्रकाशन नहीं कर रहे हैं भगवान। तो अपने गुणों का पूर्ण प्रकाशन विष्णु रूप में भगवान कर नहीं रहे हैं। और जो वैकुंठ में भी जो चतुर्भुज विष्णु या नारायण स्वरूप है, उसमें भी भगवान ऐश्वर्य प्रधान है। उनके भक्त जो हैं उनका ऐश्वर्य भाव में उनका आराधना करते हैं, उनसे जुड़ते हैं ऐश्वर्य भाव में कि ये मेरे स्वामी है और मैं इनका दास हूँ। उससे ज़्यादा घनिष्ठता नहीं है। लेकिन भगवान अपने मूल श्री कृष्ण रूप में जब जाते हैं, गोलोक धाम में निवास करते हैं जहाँ पे, तो वहाँ पे उनका जो संबंध है अपने परिकरों से अति घनिष्ठ संबंध है। मतलब जैसे कोई कंट्री का प्रेसिडेंट है या किसी बहुत बड़े कंपनी का कोई सीईओ है, तो जब अपने घर में आता है, ऑफिस से जब अपने घर में आता है, तो वहाँ वो सीईओ वाला भाव उसका नहीं रहता, मैं कंट्री का प्रेसिडेंट हूँ, ये भाव उसका नहीं रहता। उस घर में वो अपने पत्नी का पति है, अपने पिता माता का पुत्र है, अपने बच्चों का पिता है, यही रहता है। वहाँ पे वो ऐश्वर्य वाला भाव नहीं रहता। ये यहाँ का संबंध इतना घनिष्ठ हो जाता है कि वो ऐश्वर्य वहाँ पे ढल जाता है, ऐश्वर्य वहाँ मायने नहीं रखता। ऑफिस में वही रहता है तो ऐश्वर्य सब लोग उसको एकदम सर 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 किए रहते हैं। वो जो आज्ञा देता है उसका पालन करते हैं। लेकिन घर में जब आता है तो वो उसको आज्ञा का पालन करता है। पत्नी कुछ कहे, फरमाइश करे, तो उसको फरमाइश को पूरा करना पड़ता है। माता पिता कुछ आज्ञा दे देते हैं, बच्चे कुछ कह देते, पिताजी ये लाइए, ये चाहिए मुझे, तो अपने माता पिता पत्नी बच्चों की आज्ञा का पालन वो अपने घर में करता है। लेकिन ऑफिस में उसके आज्ञा का पालन सब लोग करते हैं। तो जहाँ पे संबंध बहुत घनिष्ठ हो जाता है, वहाँ पे ऐश्वर्य जो है धूमिल पड़ जाता है। और वहाँ पे प्रेम स्नेह इतना हावी रहता है कि ऐश्वर्य बिल्कुल संकुचित हो जाता है वहाँ पे। और जहाँ पे ऐश्वर्य विस्तार में रहता है, वहाँ पे प्रेम और स्नेह संकुचित हो जाता है। ये हमको समझना चाहिए। तो और घर कोई भी शुरू होता है, ऑरिजिन होता है तो घर से होता है। हम घर से ऑफिस जाते हैं और शाम को ऑफिस का काम पूरा करके घर लौट आते हैं। तो घर घर होता है, एक्चुअली एट होम कहा जाता है ना। तो वृंदावन जो है भगवान का घर है। वृंदावन में भगवान एकदम खुल्लम खुल्ला रहते हैं। वो खुद भी उनको ये स्मरण नहीं रहता कि मैं भगवान हूँ, और उनके परिकरों को भी ये स्मरण नहीं रहता कि ये भगवान है। वहाँ स्नेह, कृष्ण के प्रति आकर्षण इतना हावी रहता है, इतना घनिष्ठ रहता है कि वो आकर्षण कृष्ण के प्रति जो है वही मतलब भगवत्ता का, कि कृष्ण इतना ज़्यादा आकर्षित कर ले रहे हैं किसी को, या कृष्ण के प्रति कोई इतना ज़्यादा आकर्षित है कि उनके ऐश्वर्य को भी भूल जाता है। तो वो घनिष्ठता ही एक्चुअली भगवत्ता का परिचय बन जाता है वहाँ पर, और कहीं पे ऐश्वर्य भगवत्ता का परिचय बन जाता है। तो जैसे हमने कहा कि वहाँ पे भगवान गोपियों के साथ रास रचाते हैं गोलोक में। वो जो कि माधुर्य भाव के प्रेमी हैं, राधा इत्यादि, राधा रानी और इत्यादि गोपियाँ जो हैं वो भगवान के माधुर्य भाव के उपासक हैं। तो भगवान को प्रेमी के रूप में जानकर वो भगवान से रिलेट होती हैं और भगवान उनके अधीन रहते हैं एक्चुअली।
भगवान मतलब जो स्वराट है, पूर्ण स्वतंत्र हैं, वो वहाँ पे अपने भक्तों के प्रेम स्नेह के बिल्कुल अधीन हो जाते हैं। वात्सल्य भाव के प्रेमी जैसे नंद यशोदा, भगवान के कोई माता पिता नहीं है, भगवान ही सबके माता पिता हैं, लेकिन जो भगवान के पुत्र की तरह प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं वात्सल्य भाव में, तो नंद यशोदा उनके प्रेम के पाश में भगवान बंधे रहते हैं। फिर सखाओं के प्रेम के पाश में बंधे रहते हैं भगवान। सखा उनके साथ खेलते कूदते हैं, हंसते बोलते हैं, कोई भान नहीं कि भगवान है, बिल्कुल उससे मुक्त, उनका चेतना में वो भाव ही नहीं है। जानते हैं ये भाव रहता है कि सर्वशक्तिमान है, ये कुछ भी कर सकता है ये, लेकिन भाव रहता है कि मेरा सखा है, उसके साथ खेलना कूदना है, ये है। आप देखिए जहाँ पे ऐश्वर्य है वहाँ पे भगवान को लोग प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं। स्नेह है, प्रेम है वहाँ भी, लेकिन वो ऐश्वर्य का प्रेम है वो। वहाँ पे वो जो पूर्ण स्नेह है, स्निग्ध से एकदम वाला जो संकुचित भाव है, वहाँ पे उतना नहीं, घनिष्ठता नहीं है। एक उन जैसे देखिए हनुमान जी जो है श्री राम स्वरूप में, हनुमान जी भगवान श्री राम को, लक्ष्मण को कई बार अपने कंधे पर बिठाकर भ्रमण करवाए हैं, इधर उधर ले गए हैं, लेकिन स्वयं कभी भी श्री राम के कंधे पर नहीं बैठे हैं, नहीं बैठे हैं ना। लेकिन आप श्री कृष्ण स्वरूप में देखिए, गोप सखा उनके साथ खेलते हैं, और जो भी खेल का जो हार जीत का टर्म्स एंड कंडीशंस रहता है उसके अनुसार अगर कृष्ण उनसे जीतते हैं तो वो कृष्ण को अपने कंधे पर बैठा कर घुमाते हैं, और जब कृष्ण से वो हार जाते हैं, और जब कृष्ण उनसे हार गए खेल खेल में, लीला में, तो कृष्ण उनको अपने कंधे पर बैठा कर घुमाते हैं। तो देखिए कितना घनिष्ठता है। गोप सखा कृष्ण के कंधे पे भी बैठ जा रहे हैं, घुमा कर बोलेंगे चलो घुमाओ तुम हमको, कृष्ण के कंधे पे बैठ कर घूम रहे हैं, और कृष्ण को भी अपने कंधे पे बैठा कर घुमा रहे हैं। तो देखिए भाव का ये रसास्वादन, कितना माधुर्य रस का आस्वादन है यहाँ पे। तो भगवान इस तरह के हर रस का आस्वादन करते हैं, माधुर्य रस का आस्वादन गोपियों के साथ, वात्सल्य भाव के रस का आस्वादन नंद यशोदा के साथ, शाक्य भाव का आस्वादन गोप सखाओं के साथ। इस तरह भगवान उनको भी आस्वादन करवाते हैं और खुद भी आस्वादन करते हैं, क्योंकि भगवान परम रस के स्रोत हैं श्री कृष्ण। और वही जब वैकुंठ धाम में आते हैं तो वहाँ पे वो जो घनिष्ठता, वो जो मधुरता है वो नहीं रहता, वो संकुचित हो जाता है। वहाँ पे ऐश्वर्य हावी हो जाता है कि ये मेरे स्वामी हैं, चतुर्भुज रूप से भगवान रहते हैं वहाँ पे वैकुंठ धाम में। तो उनके प्रति भक्तों का भाव रहता है कि ये मेरे स्वामी हैं, मैं इनका दास हूँ। तो उस सेवा भाव, इस तरह का बहुत सेवा भाव उनके मन में रहता है, भगवान का सेवा करना है। और वहाँ पे गोपों का भगवान के साथ खेलना, नंद यशोदा का भगवान के साथ वात्सल्य भाव रखना, गोपियों का भगवान के साथ प्रेमी का भाव रखना, भगवान का उनके साथ छेड़खानी करना, वहाँ पे यही पूजा है एक्चुअली। और यहाँ पे सेवा और पूजा और सेवा है। और यहाँ पे ऐश्वर्य धाम में भगवान को स्वामी समझना, उनको प्रणाम करना, ये सेवा है। तो श्री कृष्ण स्वरूप में जो भगवान सत्यचित आनंद विग्रह हैं, उस आनंद का प्रकाशन भगवान पूर्णतः करते हैं, पूर्णतया करते हैं। और इतना प्रकाशन होता है कि उनके जो परिकर हैं वो भी भूल जाते हैं कि ये भगवान है, और भगवान भी भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ। तो इतना घनिष्ठता वहाँ पे रहता है। तो रस का पूरा पूरा प्रकाशन करते हैं भगवान, और अपने अन्य स्वरूपों में इस रस को थोड़ा समेट लेते हैं, क्योंकि भक्तों का भाव नहीं रहता है। जैसे एक बार मैं एक कथा में अपने किसी फ्रेंड को मैंने इनवाइट किया था, तो उसने देखा कि वहाँ पे लोग कीर्तन में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये गा रहे हैं और नाच रहे हैं बिल्कुल एकदम आनंद में मगन होकर। तो वो मेरा जो फ्रेंड था थोड़ा देखकर सकपका गया एक्चुअली। तो उसके मन में ऐसा भाव था कि शायद भगवान का मतलब पूरा शांति से बैठकर भगवान का ध्यान करना इत्यादि इस तरह से होगा। वो नाचना गाना भगवान का नाम कीर्तन में, वो शायद इस बात से अनभिज्ञ था वो। तो थोड़ा सकपका गया, वो चला गया लौट कर। फिर वो मतलब उस रस का उसको अनुभव नहीं था और उस रस को स्वीकार नहीं कर पाया वो। तो इसलिए भगवान अपने भक्तों का जो मूड होता है, रस जिस तरह के रस में वो रहते हैं, उस तरह से भगवान भी अपनी लीला का प्रकाशन करते हैं। तो जो ऐश्वर्य भाव के प्रेमी हैं उनको भगवान अपने ऐश्वर्य के भाव में उनसे रिलेट होते हैं, उसको उनको रखते हैं। और जो माधुर्य भाव के प्रेमी हैं भगवान उनको माधुर्य भाव में रखते हैं। देखिए
जैसे अब जैसे श्री कृष्ण स्वरूप है, तो जब भगवान श्री कृष्ण स्वरूप से अवतरित हुए थे तो भगवान ने भागवत गीता का ज्ञान देकर अर्जुन को ज्ञान दिया। फिर भागवतम में उन्होंने उद्धव जी को ज्ञान दिया है, और उनका ज्ञान फिर मैत्रेय मुनि से फिर विदुर तक आया, फिर हम लोगों को भी जानते हैं। तो भगवान ने भागवत गीता और भागवतम के माध्यम से अपने ज्ञान कला का भी प्रदर्शन किया, ठीक है। और उतने सारे असुरों का वध करके उन्होंने अपने बल कला का प्रदर्शन किया। और फिर गोपियों के साथ रास रचा कर माधुर्य भाव का प्रदर्शन किया। फिर नंद यशोदा के साथ वात्सल्य भाव का प्रदर्शन किया। फिर गोप सखाओं के साथ शाक्य भाव का प्रदर्शन किया। और वैसे ही कुंती महारानी के साथ भी वात्सल्य भाव था, अर्जुन के साथ भी शाक्य भाव था। तो भगवान ने अपने सभी रसों का प्रकाशन किया अपने मूल श्री कृष्ण स्वरूप से। तो आप श्री कृष्ण स्वरूप को देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें घनिष्ठता और का जो प्रकाशन है बहुत ही बहुत ज़्यादा है अन्य स्वरूपों से। पूरा पूरा प्रकाशन किया है भगवान ने अपने इस स्वरूप में। ऐश्वर्य का भी प्रकाशन किया, विश्व रूप दिखा दिया अर्जुन को। तो ऐश्वर्य का भी प्रकाश उनके एक अंश से, मम देहे गुणाकेश यह कस्तम जगत कृष्णम, यह कस्तम जगत कृष्णम नहीं, भगवान ने पहले 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में कहा है भागवत गीता में कि अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्याम इदम कृष्ण एकांशेन स्थितो जगत, कि हे अर्जुन तुम्हें मेरी अनंत विभूतियों को जानने से क्या लाभ। तुम सिर्फ इतना समझो कि मैं मात्र अपने एक अंश से इस अनंत कोटि ब्रह्मांड का सृजन पालन संचालन नियंत्रण नियमन करता हूँ, मात्र अपने एक अंश से और एक अंश में। और तो फिर अर्जुन ने जब रिक्वेस्ट किया तो भगवान ने दिखा भी दिया, यह कस्थम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुणाकेश यच्चान्य दृष्टुम इच्छसि, कि हे अर्जुन तुम जो भी देखना चाहते हो, जड़ चेतन भूत वर्तमान भविष्य, जो कुछ भी देखना चाहते हो, अनंत सृष्टि मेरे देह के एक स्थान में एक अंश में तुम सब देख लो। और भगवान ने अपने एक अंश से एक स्थान से वो सारा विश्व अनंत सृष्टि प्रकट कर दिया भगवान ने। तो जब भगवान ने ये अपना ऐश्वर्य दिखाया तो कृष्ण तो अर्जुन तो भगवान के साथ शाक्य भाव में थे। तो शाक्य भाव में जब थे अर्जुन के साथ, तो जब विश्व रूप देखे तो घबरा गए एक्चुअली, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण में और अर्जुन में इतना स्नेह था कि भगवान हस्तिनापुर से, भगवान द्वारका से अपना उतना बड़ा परिवार छोड़कर हस्तिनापुर चले आते थे अर्जुन से मिलने के लिए, और अर्जुन भी भाग भाग कर द्वारका जाते रहते थे। तो बहुत घनिष्ठ संबंध था, शाक्य भाव था दोनों में बहुत ज़्यादा। तो जब उन्होंने भगवान के इस विश्व रूप को देखा तो घबरा गए थोड़ा सा। वो बोले कि कृष्ण के इस महिमा, इस अनंत महिमा को देखकर वो बोले कि मैं तुम्हारे इस अनंत महिमा से अनभिज्ञ था, इसलिए मैं तुम्हें हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा कह के पुकारता था। और तुम्हारे साथ खेलना कूदना, हंसी मजाक करना, तुम्हारे साथ एक शय्ये पे शयन करना, खाते समय मजाक कर देना तुम्हारे साथ, कई बार लोगों के बीच या कभी अकेले में तुमको चिढ़ा देते थे, मजाक करते थे तुम्हारे साथ। तो हे कृष्ण, मैं तुम्हारी इस अनंत महिमा से अनभिज्ञ था, तुम मेरे उन सारे अपराधों को क्षमा करो। तो भगवान के ऐश्वर्य को देखकर अर्जुन के हृदय में जो भगवान के प्रति प्रेम था, स्नेह था, थोड़ा संकुचित हो गया। लेकिन फिर भगवान से उन्होंने कहा कि आप अपने ओरिजिनल रूप में चतुर्भुज दिखाइए और अपने ओरिजिनल रूप में आइए। तो फिर भगवान अपना चतुर्भुज रूप दिखाकर फिर द्विभुज श्री कृष्ण जैसे थे पहले, वैसे उनके समक्ष फिर वो वैसे ही हो गए। तो फिर अर्जुन को शांति हुआ, उनको मन में जो घबराहट हो गया था वो सब खत्म हुआ कि हाँ, ये मेरा सखा श्री कृष्ण यही है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने जब इस भगवत धाम में इस भौतिक जगत पर, इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे, तो उन्होंने अपने ऐश्वर्य माधुर्य का पूरा पूरा प्रकाशन किया था, जो हमको महाभारत में श्रीमद् भागवत ग्रंथ में मिलता है। और ऐसे ऐश्वर्य माधुर्य का प्रकाशन भगवान श्री कृष्ण ने अपने अन्य स्वरूपों में नहीं किया है। भले श्री राम स्वरूप हो, क्योंकि मर्यादा स्वरूप है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, नरसिंह स्वरूप हो या नारायण विष्णु स्वरूप हो, तो इतना ऐश्वर्य माधुर्य का प्रकाशन भगवान ने अपने किसी भी स्वरूप में नहीं किया है। वो एक ही व्यक्ति, जैसे आप घर में हैं तो कितने सहज रहते हैं, आप ऑफिस में जाते हैं तो थोड़ा ऐश्वर्य भाव में चले जाते हैं, और आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो थोड़ा आपका और भाव चेंज हो जाता है।
तो आप हैं एक ही व्यक्ति, लेकिन आपका भाव का प्रकाशन बदल रहा है। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण हैं एक ही व्यक्ति, लेकिन वो अपने ही अनंत भगवत स्वरूपों से रहते हैं और परिकर के मूड के हिसाब से अपने लीलाओं का प्रकाशन, भाव का प्रकाशन, गुणों का प्रकाशन करते हैं। जो उनको आनंद देता है वैसे लीलाओं का प्रकाशन भगवान करते हैं, और म्यूचुअली उनको भी आनंद का अनुभूति करवाते हैं, स्वयं भी आनंद का अपने स्वरूप के आनंद का अनुभव करते हैं। तो इस तरह से हमको इस बात को समझना चाहिए। और अब जैसे कोई एक होता है कि जो परम सत्य है, पूर्ण सत्य है, मैं उसको जानूंगा और उसको मानूंगा। एक ये विचारधारा, एक ऐसे लोग होते हैं। और एक लोग होते हैं कि नहीं, जिसको मैं मानता हूं वही सर्वोच्च सर्वोपरि है। तो ये विचारधारा का मैं उतना पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि वो बाधित कर दे रहे हैं सत्य के, पूर्ण सत्य के रियलाइजेशन में अपने आप को बाधित कर दे रहे हैं। लेकिन जो ये समझते हैं कि नहीं, जो वास्तव में परिपूर्णतम सत्य है, परिपूर्णतम भगवत स्वरूप है, मैं उसको जानना चाहता हूँ और उसी को समर्पण करना चाहता हूँ, तो वो फिर अपना रास्ता ओपन रखते हैं वो। तो अब जैसे मान लीजिए कोई अपने इष्ट को ही दिखाना चाहता है कि नहीं, मेरे ही इष्ट सर्वोच्च हैं, सर्वोपरि हैं, ठीक है, उसका मानना है। लेकिन जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता और भागवत शास्त्र कहता है, उसके हिसाब से कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और भी कई शास्त्र अनुकूल हैं, यही बात कहते हैं। तो जैसे कोई कहे कि मान लीजिए अष्टमी, किसी को अष्टमी का चांद अच्छा लगता है, तो कहे कि अष्टमी का चांद ही पूर्णिमा का चांद है, तो ये उसका अपना व्यक्तिगत मामला हो सकता है। लेकिन जो जानना चाहते हैं, पूर्णिमा का चांद देखना चाहते हैं, तो वो पूर्णिमा के चांद को ही पूर्णिमा का चांद कहेंगे, वो अष्टमी के चांद को पूर्णिमा का चांद नहीं कहेंगे। वो समझ रहे हैं ना? जो पूर्ण सत्य को जानना चाहते हैं, जो पूर्णिमा के चंद्रमा को जानना चाहते हैं, वो पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर, जानकर, अनुभव करके उस पूर्णिमा के चंद्रमा को ही पूर्णिमा का चंद्रमा कहेंगे। वो अष्टमी के चंद्रमा को पूर्णिमा का चंद्रमा नहीं कहेंगे। तो कोई अपने इष्ट, जो भी भगवत स्वरूप है, इष्ट जिनको अपना इष्ट मानते हैं, वो ठीक है, किसी भगवत स्वरूप को कोई भी भज सकता है। लेकिन परिपूर्णतम जो स्वरूप है वो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये ते चाम स कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जो स्वयं भगवान है, परिपूर्णतम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ही है। देखिए, अब कुछ लोग कहते हैं कि श्रुति ग्रंथ, ये भागवत गीता या भागवतम स्मृति ग्रंथ है, श्रुति ग्रंथ में कहाँ भगवान कृष्ण का वर्णन है। तो कुछ एक श्रुति ग्रंथ मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, आप इसको कृपया सुनिए थोड़ा सा। ये जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, सारा श्लोक पढ़ना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ एक श्लोक पढ़ रहे हैं। ये कृष्णोपनिषद से लिखा हुआ लिया गया है। कृष्णोपनिषद जो अथर्ववेद का पाठ है, श्री कृष्णोपनिषद। इसमें लिखा गया है कि कृष्णो हवै हरि परमो देव षड विधैश्वर्य परिपूर्णो भगवान गोपी गोप सेव्यो वृंदाराधितो वृंदावनाधिनाथ स एक एव ईश्वर, स एक एव ईश्वर। तो इसका क्या अनुवाद है, मैं पढ़कर सुनाता हूँ आपको अभी। इसका अनुवाद है, भगवान हरि श्री कृष्ण ही परम देव हैं। वे ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, ज्ञान और वैराग्य, इन छहों ऐश्वर्यों से परिपूर्ण भगवान हैं। गोप गोपियां उनका सेवन करती हैं। वृंदा तुलसी जी उनकी आराधना करती हैं। वे वृंदावन के स्वामी हैं। वे ही एकमात्र परमेश्वर हैं। उन्हीं के एक रूप हैं अखिल ब्रह्मांडों के अधिपति नारायण, जो उन्हीं के अंश हैं। देखिए कितना क्लियरली ये लिखा हुआ है। ये श्री राधिको उपनिषद से, सॉरी, ये हाँ, ये श्री राधे, मैंने गलत कह दिया, ये
कृष्णोपनिषद से नहीं बल्कि श्री राधिकोपनिषद से था। तो क्या है ये, एक बार और पढ़ के सुनाते हैं। कृष्णो हवय हरि परमो देव षड विधैश्वर्य परिपूर्णो भगवान गोपी गोप सेव्यो वृंदाराधितो वृंदावनाधिनाथ स एक एव ईश्वर। और इसका अनुवाद क्या है, श्री राधिकोपनिषद का ये श्लोक है जो कि ऋग्वेद से, श्री राधिकोपनिषद ऋग्वेद से है। तो ऋग्वेद के श्री राधिकोपनिषद का ये मैंने श्लोक पढ़ा और इसका अनुवाद मैं पढ़कर सुनाता हूं कि भगवान हरि श्री कृष्ण ही परम देव हैं। वे ऐश्वर्य यश श्री धर्म ज्ञान और वैराग्य इन छहों ऐश्वर्यों से परिपूर्ण भगवान हैं। गोप गोपियां उनका सेवन करती हैं। वृंदा तुलसी जी उनकी आराधना करती हैं। वे वृंदावन के स्वामी हैं। वे ही एकमात्र परमेश्वर हैं। उन्हीं के एक रूप हैं अखिल ब्रह्मांडों के अधिपति नारायण, जो उन्हीं के अंश हैं। तो ये श्री राधिकोपनिषद कहता है। कितना स्पष्ट कह रहा है, ये श्रुति ग्रंथ है। अब लोग इस बात पे ये कहना शुरू कर देते कि नहीं ये प्रामाणिक नहीं है, बाद में जोड़ दिया गया है, तो वो उनका मत है। लेकिन बहुत कितने सारे वैष्णवाचार्य हैं जो इसको स्वीकारते हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ। और जो ये कहते हैं कि नहीं ये बाद में जोड़ा गया, ये प्रामाणिक नहीं है, तो ये उनका मत हो सकता है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि सिर्फ श्रुति एकमात्र, ये जो राधिकोपनिषद श्रुति ग्रंथ ही ऐसा कहता है, और भी ग्रंथ है, मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा अभी। और देखिए ये है अथर्ववेदीय श्री कृष्णोपनिषद से है। देवकी ब्रह्मपुत्रा सा वेदय रूप गीयते निगमो वसुदेवो यो वेदार्थ कृष्ण रामयो। और भी संस्कृत है, मैं इसका अनुवाद पढ़ता हूँ। ब्रह्म विद्यामयी वैष्णवी माया ही देवकी रूप में प्रकट हुई। निगम वेद ही वसुदेव हैं, जो सदा नारायण के स्वरूप का स्तवन करते हैं। वेदों का तात्पर्यभूत ब्रह्म ही श्री बलराम और श्री कृष्ण के रूप में इस महितल पर अवतीर्ण हुआ। सुन रहे हैं ना, ये है अथर्ववेदीय श्री कृष्ण उपनिषद से। क्या कह रहे हैं अनुवाद, ब्रह्म विद्यामयी वैष्णवी माया ही देवकी रूप में प्रकट हुई। निगम यानी वेद ही वसुदेव हैं, जो सदा नारायण के स्वरूप का स्तवन करते हैं। वेदों का तात्पर्यभूत ब्रह्म ही श्री बलराम और श्री कृष्ण के रूप में इस महितल पर अवतीर्ण हुआ। तो ये मैंने अभी ऋग्वेद से के राधिकोपनिषद से पढ़ के सुनाया, ये अभी मैंने अथर्ववेद के कृष्णोपनिषद से पढ़ के सुनाया। अब देखिए गोपालतापनी उपनिषद क्या कहता है। एको वशी सर्वगः कृष्ण इड्य एको अपि सन बहुधा यो विभाति। एकमात्र सबको वश में रखने वाले सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण सर्वथा स्तवन करने योग्य है। तो ये अथर्ववेद का गोपालतापनी उपनिषद है। क्या कहता है, एको वशी सर्वगः कृष्ण इड्य एको अपि सन बहुधा यो विभाति। एकमात्र सबको वश में रखने वाले सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण सर्वथा स्तवन करने योग्य है। ये श्रुति ग्रंथ है गोपालतापनी उपनिषद। और गोपालतापनी उपनिषद में और आता है शब्द, एक जगह और लिखा हुआ है कि तस्मात् कृष्ण एव परो देवास तम ध्यायेत तम रसयेत तम यज्ञेत तम भजेत। अतः, उसके पहले चर्चा किया गया, उसके बाद ये श्लोक लिखा गया है। तो कह रहे हैं कि अतः तस्मात् कृष्ण एव परो देवास तम ध्यायेत तम रसयेत तम भजेत तम यज्ञेत। अतः कृष्ण ही परम देव, परमेश्वर, परम सत्य, परम ब्रह्म हैं। उन्हीं का ध्यान करना चाहिए, उन्हीं का गुणगान करके उन्हीं में रमना चाहिए, उन्हीं का पूजा अर्चन करना चाहिए और उन्हीं का नाम जप इत्यादि यज्ञ करना चाहिए। तो ये गोपालतापनी उपनिषद अथर्ववेद का ये बात कहता है। तो ये श्रुति ग्रंथों से ये प्रमाण है। ये जो लोग कहते हैं कि स्मृति ग्रंथ को नहीं मानेंगे, तो श्रुति ग्रंथ में ऋग्वेद का कौन सा है, राधिकोपनिषद, ऋग्वेद का राधिकोपनिषद, फिर अथर्ववेद का कृष्णोपनिषद, अथर्ववेद का गोपालतापनी उपनिषद, ये मैंने पढ़ के सुनाया अभी। तो श्रुति ग्रंथ से ये प्रमाण है। और देखिए भागवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, कि मुझसे ही ये समस्त भौतिक आध्यात्मिक जड़ चेतन जो कुछ है सब मुझसे ही निकलता है, इन सब का स्रोत मैं ही हूँ।
फिर भगवान कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, भागवत गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति, कि समस्त यज्ञों का भोक्ता मैं ही हूँ, मैं ही समस्त लोकों का महेश्वर मैं ही हूँ, और जो इस बात को जानता समझता है, और मैं ही सबका सुहृद हूँ, और जो इस बात को जानता समझता है वो शांति को प्राप्त होता है। ये भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा। भागवत गीता में भगवान ने 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा है कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः, कि मुझसे ही समस्त जड़ चेतन भौतिक आध्यात्मिक जो है सब कुछ मुझसे ही निकला हुआ है, और जो इस बात को समझता है वो पूरे हृदय से मेरा भजन भक्ति करता है। और भगवान श्री कृष्ण जो द्विभुज रूप से श्री कृष्ण अर्जुन के सामने खड़े हैं, वो कहते हैं 7वें अध्याय के भागवत गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव, कि हे अर्जुन, इस जो कुछ भी है जड़ चेतन जो कुछ भी, सबका स्रोत, एकमात्र स्रोत, सर्वोपरि स्रोत मैं ही हूँ, सर्वोच्च सर्वोपरि सर्वोत्तम सत्य मैं ही हूँ, परम सत्य मैं ही हूँ, सब कुछ मुझ पे टिका हुआ है। अर्जुन के समक्ष द्विभुज रूप से भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कहा है कि मत्तः परतरम नान्यत्, मुझसे परे कुछ भी नहीं, सर्व कारण कारणम मैं ही हूँ, ये भगवान ने कहा है। और भगवान ने स्वयं भागवत गीता के 15वें अध्याय में कहा है कि क्या कहा है, यस्मात् क्षरो अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमा अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तमा, कि मैं क्षर और अक्षर दोनों से अतीत हूँ, इसलिए मैं ही वेद पुराण लोक हर जगह पुरुषोत्तम के रूप में सुप्रसिद्ध हूँ, ये भगवान ने कहा है। फिर 15वें अध्याय भगवान आगे कहते हैं कि यो माम एवं असम मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजते माम सर्वभावेन भारत, इसलिए इस तरह से जो मुझे बिना किसी शंका संशय संदेह डाउट के पुरुषोत्तम परम पुरुष सर्व कारण कारणम सर्वनियंता सर्वस्रष्टा सर्वपालक जानता समझता है, वो ही पूर्ण सब सत्य को जानता है, वही पूर्ण सत्य को जानता है और पूरे भाव से सर्वभावेन पूरे भाव से मेरा भजन भक्ति करता है। तो जो भक्ति योग है वो जस्ट एक भावनात्मक इमोशनल चीज नहीं है। भगवान ने कहा है कि जो मुझे बिना किसी असमूढ़ यानी बिना किसी शंका संशय संदेह के जो मुझे पुरुषोत्तम जानता है, इसका मतलब भगवान कहते हैं कि तुम अपने बुद्धि का, अपने जानने की चेष्टा आदि का पूरा पूरा उपयोग करके प्रामाणिक स्रोतों से जानकर समझकर तुम जो संशय रहित होकर बिना किसी शंका संदेह के मुझे परम पुरुष जानता है, पुरुषोत्तम जानता है, वही सब कुछ जानता है और वही पूरे भावना से सर्वभावेना पूरे भावना से मेरा भजन भक्ति करता है। तो भक्ति योग में मतलब कृष्ण तक पहुंचने का मतलब है कि सारे अपने शंका संशय संदेह का निवारण करके कृष्ण तक पहुंचना। जिसके हृदय में शंका संशय संदेह है कि अरे कृष्ण है कि नहीं है, तो वो नहीं भजन भक्ति कर पाएगा ठीक से। लेकिन जिसके मन में मतलब प्रामाणिक स्रोत से शास्त्र अध्ययन करके शास्त्रों को जानकर समझकर अपना पूरा विश्लेषण शक्ति लगाकर जो अपने सारे शंका संशय संदेह को दूर करके इस बात को जानता है कि हाँ श्री कृष्ण ही परम ईश्वर है, तो वो सब कुछ जानता है और वो पूरे हृदय से मेरा भजन करता है। नहीं तो देखिए कितने लोग भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं और बाद में कहते हैं कि ईश्वर तो निराकार है, उसको किसी ने देखा नहीं। तो अरे भाई, तुम भगवान के सामने, मुरलीधर के सामने, धनुधर के सामने या चतुर्भुज चक्रधर के सामने जब हाथ जोड़कर खड़े थे, उनको दंडवत प्रणाम कर रहे थे, तो क्या सोचकर आप उनको प्रणाम कर रहे थे? क्या उनको, इसका मतलब आपका उनमें ईश्वर भाव नहीं है, शंका संशय संदेह है। आम धारणा नहीं होता है कि लोगों का, जो लोग ठीक से नहीं जानते, उनका निराकार के प्रति ज़्यादा महत्व बुद्धि होता है। तो वही जब भगवान अपने मूल साकार स्वरूप में आते हैं तो उसमें महत्व बुद्धि वो नहीं कर पाते हैं भक्ति भावना के अभाव की वजह से। और इन्हीं लोगों के लिए भगवान कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुजिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वर। ये जो मूढ़ लोग होते हैं, अल्प बुद्धि लोग होते हैं, वो मेरे इस मनुष्य अवतार को, मनुष्य शरीर में मनुष्याकार शरीर को देखकर या मनुष्यों के बीच मनुष्यों की तरह लीला करते हुए देखकर वो मेरा उपहास करते हैं, तिरस्कार करते हैं, वो क्योंकि मेरे परम भाव को नहीं जानते। जबकि विष्णु पुराण में लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि
यत्रावतीर्णम कृष्णाख्यम पर ब्रह्म नराकृतिम। जब भगवान अपने मूल नराकार में अवतार लेते हैं तब वो पर ब्रह्म श्री कृष्ण कहलाते हैं। तो भगवान निराकार नहीं नराकार है। और महाभारत कहता है, क्या कहता है कि कृषिर्भुवाचक शब्दोनश्च निर्वृत्तिवाचक तैवराक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कि कृष का मतलब होता है सर्वाकर्षक आधार और ण का मतलब होता है आनंद। तो जो सर्वाकर्षक व्यक्तित्व आनंद सर्वानंद का जो आधार है वही परब्रह्म श्री कृष्ण है। तो घोषित किया गया है शास्त्रों में। और पद्म पुराण कहता है हरिरेव सदाराध्यम सर्वदेवेश्वरेश्वरम इतरे ब्रह्मा रुद्राय न भजयम कदाचन। कि हरि श्री कृष्ण ही सदा आराधना के योग्य हैं। क्यों? क्योंकि वही समस्त देवताओं के ईश्वरों के ईश्वर हैं। और इस बात की अवहेलना ब्रह्मा शिव आदि देवता कभी नहीं करते, बल्कि वो इस सिद्धांत को मानते हैं और इसी सिद्धांत को जीते हैं कि सर्वाराध्य सर्व कारण कारणम सर्वेश्वर भगवान हरि श्री कृष्ण ही हैं। तो इस तरह से अनेक शास्त्र प्रमाण हैं। अब सब शास्त्र को झुठला दीजिएगा कि राधिकोपनिषद ऋग्वेद का राधिकोपनिषद प्रमाणिक नहीं है, अथर्ववेद का गोपालतापनी उपनिषद कृष्णोपनिषद प्रमाणिक नहीं है, भागवत गीता प्रमाणिक नहीं है, पद्म पुराण प्रमाणिक नहीं है। सब आप किस किस को झुठलाइएगा? इसका मतलब आप सत्य को जानना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन जो सत्य को जानना चाहते हैं वो इन शास्त्रों से सत्य को जानते हैं। अब देखिए भगवान शब्द का अर्थ क्या है, ये मैं आपको विष्णु पुराण से पढ़ के बता रहा हूँ। ये थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आप लोग कृपया करके इसको पार्ट में सुन लीजिएगा। अगर एक बार में ना सुन पाए तो पार्ट में सुनिएगा। विष्णु पुराण में देखिए, हरे कृष्णा, ये श्री विष्णु पुराण के 6ठ अंश में अध्याय 5 में है, श्लोक संख्या 71 से मैं इसको पढ़कर सुनाता हूँ कि अशब्द गोचरस्यापि तस्य वै ब्राह्मणो द्विज पूजायाम भगवत शब्द क्रियते हुई उपचारतः। और इसका अनुवाद है कि हे द्विज, वह ब्रह्म यद्यपि शब्द का विषय नहीं है तथापि आदर प्रदर्शन के लिए उसका भगवत शब्द से उपचारतः कथन किया जाता है। फिर कहते हैं शुद्धे महाविभूत्याख्ये परे ब्राह्मणी शब्दते मैत्रेय भगवत शब्दस वर्ण कारण कारणे। तो हे मैत्रेय, समस्त कारणों के कारण महाविभूति संज्ञक पर ब्रह्म के लिए ही भगवत शब्द का प्रयोग हुआ है। तो जैसे हमने कहा कि कृषिर्भुवाचक शब्दनश्च निर्वृत्तिवाचक तैवराक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। भगवान श्री कृष्ण को परम ब्रह्म कहा जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हे मैत्रेय, समस्त कारणों के कारण महाविभूति संज्ञक पर ब्रह्म के लिए ही भगवान शब्द का प्रयोग हुआ है। फिर कहते हैं संभर्तेति तथा भर्ता भकारो अर्थ द्वयान्वितः नेता गमिता सृष्टा गकारार्थस्तथा मुने। फिर कहते हैं इस भगवत शब्द में भ के दो अर्थ हैं। भगवत शब्द में भ का दो अर्थ है, पोषण करने वाला और सबका आधार, तथा तो भ का मतलब क्या हुआ? पोषण करने वाला और सबका आधार। तथा गकार के अर्थ कर्म फल प्राप्त कराने वाला, लय करने वाला और रचयिता। और गकार का अर्थ मतलब कर्म फल देने वाला और रचयिता और लय कर्म प्रलय करने वाला। और ये बात भगवान ने भी कहा है भागवत गीता में 7वें अध्याय में कि अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। तो मैं समस्त जगत के प्रभव माने उत्पन्न करने का और प्रलय मैं ही करता हूँ। उत्पन्न भी मैं ही करता हूँ, पालन और प्रलय भी मैं ही करता हूँ, भगवान ने भागवत गीता में कहा है। और यही बात यहाँ पे है कि भ का अर्थ हुआ पोषण करने वाला और सबका आधार, तथा गकार के अर्थ कर्म फल प्राप्त करने वाला, लय करने वाला और रचयिता। तो गकार का अर्थ का मतलब भ का अर्थ पालन करने वाला और सबका आधार, और ग का अर्थ रचयिता, प्रलय करने वाला और कर्मफल देने वाला। भ ग व से क्या है देखिए,
ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्रियः ज्ञानवैराग्यश्च ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इतीरण। संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन छह का नाम भग है। तो ये जो भ और ग का है तो उसका बता रहे हैं कि भग का मतलब क्या होता है। तो भग का मतलब क्या होता है? संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन छह का नाम भग है। और जिनमें वो भग होता है उसको भगवान कहा जाता है। रूपवान जिसमें रूप होता है, ज्ञानवान जिसमें ज्ञान होता है। तो जिसमें ये छह संपूर्ण संपूर्ण अनंत असीम अशेष ये भग होता है। छह क्या भग है? वो संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन छह का नाम भग है। तो जिसमें ये छह अनंत असीम अशेष भग होता है वो भगवान है। और उसके बाद कहते हैं वसंति तत्र भूतानि भूतात्मन्यखिलात्मनि सच भूतेष्वशेषु वकारार्थस्तो व्ययः। उस अखिल भूतात्मा में समस्त भूतगण निवास करते हैं और वह स्वयं भी समस्त भूतों में विराजमान है, इसलिए वह अव्यय परमात्मा ही वकार का अर्थ है। भगवा, तो वह का मतलब क्या है कि उस अखिल भूतात्मा में समस्त भूतगण निवास करते हैं और वह स्वयं भी समस्त भूतों में विराजमान है। वो इतना महान है कि उसमें समस्त सब कुछ उसी के अंदर निवास करता है। जैसे भगवान ने अपने भागवत गीता में अपने एक अंश से अनंत सृष्टि प्रकट करके दिखा दिया था, तो वैसे ही भगवान के एक अंश में सब कुछ निवास करता है। इतने महान है भगवान। और भगवान इतने सूक्ष्म है कि वो भी फिर वापस सब कुछ में समाये हुए हैं। महानतम भी हैं और सूक्ष्मतम भी हैं, इसलिए वह अव्यय परमात्मा ही वकार का अर्थ है। तो व का अर्थ, भ का अर्थ हमने देखा, ग का अर्थ हमने देखा, व का अर्थ मतलब जिसके अंदर सब कुछ है और जो स्वयं सब कुछ में समाये हुए, दोनों एट द सेम टाइम। वो महानतम भी है और सूक्ष्मतम भी है। इतना महान कि सब कुछ उसके एक अंश में समाया हुआ है और इतना सूक्ष्म कि वो सब कुछ में समाया हुआ है। तो भगवा, तो इसी ये भगवान शब्द का मतलब दिया गया है विष्णु पुराण में। और आगे कहते हैं एवमेष महाशब्दो मैत्रेय भगवानिति परम ब्रह्म भूतस्य वासुदेवस्य न अन्यगः। हे मैत्रेय, इस प्रकार यह महान भगवान शब्द पर ब्रह्म स्वरूप श्री वासुदेव का ही वाचक है, किसी और का नहीं। तो भगवान शब्द से कौन संबोधित होता है? वासुदेव। और हम जानते हैं वासुदेव कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को भागवत गीता में, महाभारत में और श्रीमद् भागवतम में बार बार वासुदेव शब्द से रेफर किया गया है। वासुदेव का एक मतलब होता है जो सर्वव्यापी है, और जो वसुदेव का पुत्र है तो भगवान श्री कृष्ण है वो एक्चुअली। तो हे मैत्रेय, स्पष्ट लिखा हुआ है कि एवमेष महाशब्दो मैत्रेय भगवान इति परब्रह्म भूतस्य वासुदेवस्य नान्यगः। हे मैत्रेय, इस प्रकार यह महान भगवान शब्द परम ब्रह्म स्वरूप श्री वासुदेव का ही वाचक है, किसी और का नहीं। लेकिन कहीं कहीं भगवान शब्द किसी और के लिए भी यूज कर दिया जाता है, तो वो भी क्लैरिफाई कर रहे हैं कि तत्र पूज्य पदार्थोति परिभाषा समन्वितः शब्दोयम नोपचारेण त्वन्यत्र ही उपचारतः। पूज्य पदार्थों को सूचित करने के लक्षण से युक्त इस भगवान शब्द का परमात्मा में मुख्य प्रयोग है तथा औरों के लिए गौण। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए भगवान शब्द जो वास्तविक रूप में स्वरूपतः यूज होता है, और दूसरों को आदर सम्मान देने के लिए कई बार श्रीमद् भागवतम में नारद जी को भगवान कह दिया गया है, इंद्र देव को भगवान, वरुण देव को भगवान कह दिया गया है, कई अन्य व्यक्तित्वों को भी भगवान कहा गया है। तो वो यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं कि पूज्य पदार्थों को सूचित करने के लक्षणों से युक्त इस भगवान शब्द का परमात्मा में मुख्य प्रयोग है तथा औरों के लिए गौण है। तो भगवान शब्द जो मुख्यतः प्रधानतः वासुदेव श्री कृष्ण को इंगित करता है और औरों के लिए गौण है, मतलब जस्ट सम्मान सूचक टाइप से है, स्वरूप सूचक नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के लिए जो भगवान शब्द है वो स्वरूप सूचक है। तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो इस बात का मतलब समझ रहे हैं ना आप। एक और प्रसंग मैं थोड़ा सा और बताकर फिर इसको कंक्लूड करूंगा, तो आप लोग इसको थोड़ा पार्ट पार्ट में सुन लीजिएगा अगर थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है तो। जैसे देखिए, ये पद्म पुराण से लिया गया है, पद्म पुराण से लिया गया। मैं सिर्फ अनुवाद पढ़ रहा हूँ।
कि व्यास जी ने एक बार कई हजार वर्षों तक घोर तपस्या की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। व्यास जी ने भगवान से कहा, क्या करें व्यास जी, सुनिए भगवान से, कि मधुसूदन, मैं आपके उस यथार्थ तत्व का आंखों के द्वारा दर्शन करना चाहता हूँ। नाथ, जो इस जगत का पालक और प्रकाशक है, उपनिषदों ने जिसे सत्य स्वरूप परब्रह्म बतलाया है, आपका वही अद्भुत रूप मेरे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो, यही मेरी प्रार्थना है। तो ये पद्म पुराण पाताल खंड का श्लोक है कि त्वाहम दृष्टुमिच्छामि चक्षुर्भर्याम मधुसूदन, यत् तत् सत्यम परम ब्रह्म जग ज्योतिर्जगत्पति वदन्ति वेद शिरश्चाचुक्षम नाथ मे अद्भुतम। श्री भगवान ने कहा, तो ये व्यासदेव ने कहा, तो व्यासदेव के रिप्लाई में भगवान क्या कह रहे हैं? श्री भगवान ने कहा, महर्षि, मेरे विषय में लोगों की भिन्न भिन्न धारणाएं हैं। कोई मुझे प्रकृति कहते हैं, कोई पुरुष, कोई ईश्वर मानते हैं, कोई धर्म। कहीं किन्हीं किन्हीं के मत में मैं सर्वथा भय रहित मोक्ष स्वरूप हूँ। कोई भाव सत्ता स्वरूप मानते हैं और कोई कोई कल्याण में सदाशिव बतलाते हैं। इसी प्रकार दूसरे लोग मुझे वेदांत प्रतिपादित अद्वितीय सनातन ब्रह्म मानते हैं, किंतु वास्तव में जो सत्ता स्वरूप और निर्विकार और सत्य चित्त और आनंद ही जिसका विग्रह है तथा वेदों में जिसका रहस्य छुपा हुआ है, अपना वह परमार्थिक स्वरूप मैं आज तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ। देखो। भगवान की इतना कहते ही श्री व्यास जी को एक बालक के दर्शन हुए, जिसके शरीर की कांति नील मेघ के समान श्याम थी। वह गोप कन्याओं और ग्वाल बालों से घिरकर हंस रहा था। वे भगवान श्याम सुंदर थे, जो पीत वस्त्र धारण किए कदम्ब की जड़ पर बैठे हुए थे। उनकी झांकी अद्भुत थी। उनके साथ ही नूतन पल्लवों से अलंकृत वृंदावन नाम का वन भी दृष्टिगोचर हुआ। इसके बाद नील कमल की आभा धारण करने वाली कलिंदी कन्या यमुना के दर्शन हुए। फिर गोवर्धन पर्वत पर दृष्टि पड़ी, जिसे श्री कृष्ण तथा बलराम ने इंद्र का घमंड चूर्ण करने के लिए अपने हाथों पर उठाया था। वह पर्वत गौओं तथा गोपों को बहुत सुख देने वाला है। गोपाल श्री कृष्ण रमणियों के साथ बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वेणु बजा रहे थे। उनके शरीर पर सब प्रकार के आभूषण शोभा पा रहे थे। उनका दर्शन करके मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। तब वृंदावन में विचरने वाले भगवान ने स्वयं उनसे कहा, मुने, तुमने जो इस दिव्य सनातन रूप का दर्शन किया है, यही मेरा निष्कल, निष्क्रिय, शांत और सच्चिदानंदमय पूर्ण विग्रह है। इस कमल लोचन स्वरूप से बढ़कर दूसरा कोई उत्कृष्ट तत्व नहीं है। वेद इसी स्वरूप का वर्णन करते हैं। यही कारणों का भी कारण है। यही सत्य परमानंद स्वरूप, चिदानंद घंद, सनातन और शिव तत्व है। तुम मेरी इस मथुरापुरी को नित्य समझो। यह वृंदावन, यह यमुना, ये गोप कन्याएं तथा ग्वाल बाल सभी नित्य हैं। यहाँ जो मेरा अवतार हुआ है, यह भी नित्य है, इसमें संशय न करना। राधा मेरी सदा की प्रियतमा है। मैं सर्वज्ञ, परात्पर, सर्व काम सर्वेश्वर तथा सर्वानंदमय परमेश्वर हूँ। मुझ में ही यह सारा विश्व जो माया का विलास मात्र है प्रतीत हो रहा है। तो ये भगवान ने स्वयं व्यासदेव जी से कहा। ये पद्म पुराण के पाताल खंड में वर्णित है। तो श्री कृष्ण ही मूल स्वरूप हैं। वृंदावनेश्वर और राधाकांत भगवान श्री कृष्ण ही मूल भगवान, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये यहाँ से भी प्रमाणित होता है। और एक और प्रसंग है, ये भी पद्म पुराण के पाताल खंड का है, कि भगवान शिव ने एक बार नारद जी को बताया कि मैंने भगवान से यह वरदान मांगा, यद रूपम ते कृपा सिंधु परमानंददायकम सर्वानंदाश्रयम नित्यम मूर्तिमत सर्वतोधिकम निर्गुणम निष्क्रियम शांतम यद ब्रह्मेति विदुर्बुधा तदहम दृष्टुमिच्छामि चक्षुर्भर्याम परमेश्वर। कृपा सिंधु, आपका जो परमानंददायक संपूर्ण आनंदों का आश्रय, नित्य मनोहर
शक्तिधारी सबसे श्रेष्ठ निर्गुण निष्क्रिय और शांत रूप है, जिसे विद्वान लोग ब्रह्म कहते हैं, उसको मैं अपने नेत्रों से देखना चाहता हूँ। इस पर भगवान ने कहा कि तुम यमुना के पश्चिम तट पर मेरे लीलाधाम वृंदावन में चले जाओ, वहाँ तुम्हें मेरे दर्शन होंगे। तब मैं यमुना के सुंदर तट पर चला आया। वहाँ मुझे संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर श्री कृष्ण के दर्शन हुए, जो किशोरावस्था से युक्त कमनीय गोपवेश धारण किए अपनी प्रिया श्री राधा के कंधे पर बायां हाथ रखकर खड़े थे। उनकी वह झांकी बड़ी मनोहर जान पड़ती थी। चारों ओर गोपियों का समुदाय था और बीच में भगवान खड़े होकर श्री राधिका जी को हंसाते हुए स्वयं भी हंस रहे थे। उनका श्री विग्रह सजल मेघ के समान श्याम वर्ण तथा कल्याणमय गुणों का धाम था। श्री कृष्ण मुझे देखकर हंसे। उनकी वाणी में अमृत भरा था। वे मुझसे बोले, रुद्र, तुम्हारा मनोरथ जानकर आज मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं। इस समय मेरे जिस अलौकिक रूप को तुम देख रहे हो, यह निर्मल प्रेम का पुंज है। इसके रूप में सतचित और आनंद ही मूर्तिमान हुए हैं। उपनिषदों के समूह मेरे इसी स्वरूप को निराकार, निर्गुण, व्यापक, निष्क्रिय और परात्पर बतलाते हैं। मेरे दिव्य गुणों का अंत नहीं है तथा उन गुणों को कोई सिद्ध नहीं कर सकता। इसलिए वेदांत शास्त्र मुझ ईश्वर को निर्गुण बतलाता है। महेश्वर, मेरा यह रूप चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, अतः संपूर्ण वेद मुझे अरूप निराकार कहता है। महेश्वर, मेरा यह रूप चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, अतः संपूर्ण वेद मुझे अरूप निराकार कहते हैं। मैं अपने चैतन्य अंश से सर्वव्यापक हूँ, इससे विद्वान लोग मुझे ब्रह्म के नाम से पुकारते हैं। मैं इस प्रपंच का कर्ता नहीं हूँ, इसलिए शास्त्र मुझे निष्क्रिय बताते हैं। शिव, मेरे अंश ही मायामय गुणों के द्वारा सृष्टि संहार आदि कार्य करते हैं। मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता। देखिए, जो अभी हमने पढ़ा था नहीं कि अब संपूर्ण अनंत ब्रह्मांड के अधिपति नारायण जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के एक अंश हैं, उन्हीं के एक रूप हैं, उन्हीं के एक अंश हैं। तो देखिए, जो हमने चर्चा किया था अभी, मैं अपने चैतन्य अंश सर्वव्यापक हूँ। महेश्वर, मेरा यह रूप चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, अतः संपूर्ण वेद मुझे अरूप निराकार कहते हैं। मैं अपने चैतन्य अंश से सर्वत्र व्यापक हूँ, इससे विद्वान लोग मुझे ब्रह्म के नाम से पुकारते हैं। मैं इस प्रपंच का कर्ता नहीं हूँ, इसलिए शास्त्र मुझे निष्क्रिय बताते हैं। शिव, मेरे अंश ही माया में गुणों के द्वारा सृष्टि संहार आदि कार्य करते हैं। मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता। महादेव, मैं तो इन गोपियों के प्रेम में विह्वल होकर न तो दूसरी कोई क्रिया जानता हूँ और न मुझे अपने आप का ही भान रहता है। तो भगवान का ही व्यक्तिगत जीवन है। जो हमने कहा कि निराकार जो है वो क्या चुपचाप बैठा कुछ करता नहीं है, तो उसका भगवान उसके जवाब में देखिए कह रहे हैं कि मैं तो स्वयं कुछ भी नहीं करता। महादेव, मैं तो इन गोपियों के प्रेम में विह्वल होकर न तो दूसरी कोई क्रिया जानता हूँ और न मुझे अपने आप का ही भान रहता है। ये मेरी प्रिया राधिका है, इन्हें परा देवता समझो। मैं इनके प्रेम के वशीभूत होकर सदा इन्हीं के साथ विचरण करता हूँ। इनके पीछे और अगल बगल में जो लाखों सखियां हैं, वे सब की सब नित्य हैं। जैसा मेरा विग्रह नित्य है, वैसे ही इनका भी है। मेरे सखा, पिता, गोप, गौएं तथा वृंदावन, ये सब नित्य हैं। इन सब का स्वरूप सच्चिदानंद रसमय ही है। मेरे इस वृंदावन का नाम आनंद कंद समझो। इसमें प्रवेश करने मात्र से मनुष्य को पुनः संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। मैं वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाता। वृंदावन परित्यज पादेकम न गच्छति। मैं वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाता। अपनी इस प्रिया के साथ सदा यही निवास करता हूँ। रुद्र, तुम्हारे मन में जिस जिस बात को जानने की इच्छा थी वह सब मैंने बता दी। तो ये देखिए, ये भगवान शिव कह रहे हैं पद्म पुराण। इसके पहले व्यास जी के मुख से हमने सुना, अभी शिव जी के मुख से सुना। शिव जी का ही एक और प्रसंग है। एक प्रसंग में भगवती पार्वती के पूछने पर भगवान शंकर श्री कृष्ण के श्रीअंगों का और उनके नख शिख शोभा श्रृंगार का वर्णन करते हुए तथा उनके महत्व का विवेचन करते हुए कहते हैं,
केचिद्वदन्ति तस्यांश ब्रह्म चिद्रूपमद्वयम् तदांशांश महाविष्णुं प्रवदन्ति मनीषिणः। ऐसे करके इसका हम अनुवाद पढ़ते हैं कि कुछ विद्वानों का कथन है कि चिद्रूप अद्वितीय ब्रह्म उनका श्री कृष्ण का, उनका यानी श्री कृष्ण का अंश है। अनेक मनीषीगण महाविष्णु को श्री कृष्ण का दशमांश बतलाते हैं। कुछ विद्वानों का कथन है कि चिद्रूप अद्वितीय ब्रह्म श्री कृष्ण का अंश है। अनेक मनीषीगण महाविष्णु को श्री कृष्ण का दशमांश बतलाते हैं। सनकादि योगीश्वर अपने हृदय में इनका सदा चिंतन करते हैं। जिस समय वे गर्दन टेढ़ी करके खड़े होते हैं उस समय अनंत कोटि कामदेवों से भी अधिक सुंदर दिखते हैं। वे अपनी तिरछी चितवन तथा मधुर मंद मुस्कान के द्वारा करोड़ों कामदेवों के समान सुंदरता धारण करके अपने सिकुड़े हुए अधरों पर वंशी रख कर बजा रहे हैं और उस मुरली की मधुर स्वर लहरी से त्रिभुवन को मोहित करते हुए सबको प्रेम सुधा सागर में निमग्न कर रहे हैं। देवी जिसके नख चंद्र किरणों की महिमा का भी अंत नहीं है, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की महिमा के संबंध में मैं कुछ और बता रहा हूं, तुम मुदित मन से सुनो। त्रिगुणमय अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हैं सब उनकी कला के करोड़वें अंश से उत्पन्न है। त्रिगुणमय अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हैं सब की सब उनकी कला के करोड़वें अंश से उत्पन्न है। करोड़वें अंश से उत्पन्न है। अनंत ब्रह्मांड में जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश हैं सब श्री कृष्ण के करोड़वें अंश से उत्पन्न है। सोचिए, सृष्टि स्थिति और संहार की शक्ति से युक्त वे ब्रह्मा आदि देवता उन्हीं श्री कृष्ण के वैभव हैं। उन श्री कृष्ण के रूप का जो करोड़वां अंश है उसके भी करोड़ अंश करने पर एक एक अंश कला से ऐसे असंख्य कामदेवों की उत्पत्ति होती है जो इस ब्रह्मांड में स्थित होकर जगत के जीवों को मोह में डालते रहते हैं। श्री कृष्ण के श्री विग्रह की शोभामयी कांति के करोड़वें अंश से चंद्रमा का आविर्भाव हुआ है। श्री कृष्ण के प्रकाश के करोड़वें अंश से जो किरणें निकलती हैं वे ही अनेकों सूर्यों के रूप में प्रकट होती हैं। श्री कृष्ण के प्रकाश के करोड़वें अंश से जो किरणें निकलती हैं वे ही अनेकों सूर्यों के रूप में प्रकट होती हैं। उनके साक्षात श्री विग्रह से जो प्रकाश किरणें प्रकट होती हैं वे परमानंदमय रसामृत से परिपूर्ण हैं। वे परम आनंद और परम चैतन्यमयी हैं। उन्हीं से इस विश्व के ज्योतिर्मय जीवन धारण किए हुए हैं जो भगवान के ही कोटि कोटि अंश हैं। उनके चरण कमल युगल के नख रूपी चंद्रकांत मणि से निकलने वाली प्रभा को ही पूर्ण ब्रह्म बताया गया है जो सबका कारण है और वेदों के लिए भी दुर्गम है। विश्व को मोहित करने वाला जो नाना प्रकार के पुष्पादि सौरभ सुगंध हैं वे सब के सब श्री विग्रह की दिव्य सुगंध का करोड़वां अंश मात्र हैं। भगवान के स्पर्श से ही सब सुगंधों का प्रादुर्भाव होता है। इन श्री कृष्ण की प्रिया, इनकी प्राण वल्लभा श्री राधिका हैं। यही आद्या श्री कृष्णमयी प्रकृति हैं। इन्हीं श्री राधिका के करोड़वें अंश से त्रिगुणात्मिका दुर्गा आदि देवियों की उत्पत्ति हुई है। इन राधिका के पद रज स्पर्श से करोड़ों विष्णु उत्पन्न होते हैं। पद्म पुराण पाताल खंड। तो इस तरह से देखिए, श्रुति ग्रंथ जैसे गोपालतापनी उपनिषद, अथर्वेदीय गोपालतापनी उपनिषद, अथर्वेदीय कृष्णोपनिषद और ऋग्वेदीय राधिकोपनिषद से मैंने पढ़कर सुनाया श्री कृष्ण का गुणगान। और फिर महाभारत, पद्म पुराण इत्यादि से मैंने श्लोक कोट किया। विष्णु पुराण से भी पढ़कर सुनाया। और फिर अभी जो मैंने पढ़ा वो पद्म पुराण के पाताल खंड से है। व्यासदेव जो क्या कहते हैं, भगवान शिव स्वयं क्या कहते हैं। तो श्री कृष्ण का गुणगान परम तत्व के रूप में जो इस तरह के परम विशुद्ध चेतना वाले लोग हैं, जो इस ब्रह्मांड के अधिकारी हैं,
शिव ब्रह्मा व्यासदेव इत्यादि, वो लोग भी भगवान श्री कृष्ण को ही परात्पर ब्रह्म परम तत्व के रूप में जानते हैं और उन्हीं का गुणगान करते हैं। तो इस तरह से कृष्णस्तु भगवान स्वयं के ऊपर हमने ये चर्चा करने का प्रयास किया है। ऐसे ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अब बहुत बड़ा बोलने से फिर बहुत बड़ा वीडियो बनता जाएगा ये, तो ऐसे भी 1.5 घंटे से ज़्यादा का हो गया है। तो आप लोग कृपया इसे पार्ट पार्ट करके, एक बार में नहीं सुन पाते हैं तो पार्ट पार्ट करके सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे प्रचार कार्य में सहयोग मिले आप सबका। हरे कृष्णा। आप सभी को सादर दंडवत प्रणाम। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय श्री प्रभुपाद।